ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्ध्रय रन्ध्रय तमोग्रसग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ श्रौं भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो श्रीमद्भागवत महापुराण जो कि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, इस पर हमारे आचार्यों ने टीका करी और उस टीका पर श्री प्रभुपाद जी ने टीका की है। सब आचार्यों का सार लेकर के आज के समय में हम कैसे भागवत को समझें, अपने जीवन में अप्लाई करें, हमारी समस्याओं का कैसे समाधान हो सकता है ग्रंथ से। श्रीमद् भागवत या कृष्ण भावना या कृष्ण चेतना सारी समस्याओं का समाधान है हमारी। अगर आप सामाजिक रूप से कोई सेवा देखते हो तो भक्त सबसे बड़ी सेवा करता है। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, वो चीज भागवत सुन करके, इस पर चल करके, मतलब एक गाइडलाइन चाहिए, गाइडेंस में रह करके कोई यदि चले, वैधि भक्ति का पालन करे, तो उसके जीवन में अनर्थ चले जाएंगे, अननेसेसरी चीजें चले जाएंगी, पीसफुल हो जाएगा। पूरे विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। एक होता है जो विश्व को कष्ट देने वाला है, लेकिन भागवत सुनने वाला, हरिनाम करने वाला संसार को सुख देगा, शांति देगा। दुख तो नहीं ही देगा, अगर सुख नहीं भी दे पाए मान लो। कथा सुनते समय किसको प्रताड़ित करेगा? कम से कम कथा सुन रहा है, अगर वो गुण भी नहीं रहा है तो भी हम देखें कि वो उस समय तक अपने आप को गलत कामों से बचा के रखा है, अननेसेसरी चीजों से बचा ही हुआ है। तो कथा अपने आप में ही सारी सामाजिक सेवाओं को करती है। इसलिए इस कथा के प्रचार प्रसार में हमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, हृदय से सहयोग करना चाहिए। हृत वाक वपुभिर विदधन नमस्ते। भागवत में ही विधि बताई गई है कि हृदय से हृदय समर्पित होना चाहिए, और जहां जिसका दिल समर्पित होता है ना, उसकी वाणी भी वही, जिसके दिल जुड़ा होता है उसके बारे में आदमी चर्चा करता है। तो दिल श्री कृष्ण से जोड़ दो ना, समर्पित कर दो हृदय, फिर वाक अपने आप समर्पित हो जाएगी।
और वपु फिर शरीर, जब वाणी और हृदय में वही बात चल रही है तो फिर शरीर क्या करेगा? उससे संबंधित क्रियाएं ही करेगा, सेवा करेगा। और फिर जब जीवन का लक्ष्य वही है, वही दिल में समाया है, तो जो भी हम धन एकत्रित करते हैं उसका बहुत बड़ा अंश हमारा भगवान की सेवा में ही जाएगा। क्योंकि संसार में हम अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? जहाँ हमें विश्वास होता है, जहाँ हमें लाभ होता है, वही हम लगाते हैं। जिस चीज से हमें सुख मिल रहा है वही चीज खरीदते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में होती है, तभी उसको हम पैसा दे करके लेते हैं, नहीं तो देना बहुत कठिन है। तो यदि हमें भागवत से कुछ भी लाभ हो रहा है, कुछ भी हमें शांति प्राप्त हो रही है, तो हमारा कर्तव्य है, हम ऋणी हो गए, भगवान के ऋणी हो गए, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सामर्थ्य से भागवत की सेवा में कुछ अपना जीवन अर्पित करें। तो उन सेवाओं के लिए आप सब आमंत्रित हैं। जो जिस भी प्रकार से भागवत के प्रचार में सहयोग कर सकता है उसकी वह सेवा स्वीकृत है। आप सब सेवा में लगिए, इसका प्रचार कीजिए। तो हम कल जहाँ छोड़े थे, नारद जी कथा सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी को, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने प्रश्न कर दिया कि भगवान तो समदर्शी हैं, ठीक है, लेकिन ये कैसे हो गया कि प्रहलाद महाराज का चरित्र जो बीच में आया, उस चरित्र को सुनाते सुनाते कि हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बने, विजय द्वारपाल जय विजय, और उसके बाद वही कुंभकर्ण और रावण बने, वही जो है दंत वक्र शिशुपाल हैं। तो भगवान जो है कृपा सब पर करते हैं, किसी से भेद नहीं करते, असुर भी हो तो भी। तो फिर एक प्रश्न आया कि शिशुपाल का वध करते समय जब युधिष्ठिर जी ने नारद जी से वार्तालाप सुना, तो उसमें एक बात चली कि भाई हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को बहुत मारना चाहा। तो ये शत्रुता की बात सुन के युधिष्ठिर जी के मन में बात आई कि भाई कैसे एक पिता अपने पुत्र से इस प्रकार का द्वेष कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कृपा करके हमें बताइए क्या था। और महाराज प्रहलाद जो है बचपन से इतने बड़े भक्त हो गए कि इतना बड़ा सम्राट, ब्रह्मांड का शासन उसके हाथ में है, और छोटा सा बच्चा उससे द्वेष कर रहा है, वो भी अपना पुत्र। और महान आश्चर्य कि वो बालक प्रहलाद निश्चिंत, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, ऐसा कैसे? ये क्या कथा है, थोड़ा समझाइए। तो नारद जी इस प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं बिगिनिंग से, बैकग्राउंड क्या चल रही है। तो प्रहलाद महाराज के आने से पहले जिसके पास प्रहलाद महाराज आएंगे वो भूमिका तो चाहिए ना। हीरो का कहाँ जन्म हुआ, कहाँ विलेन का जन्म हुआ, विलेन का कैरेक्टर क्या है, हीरो का क्या कैरेक्टर है, वो दोनों थोड़ा ऑडियंस के माइंड में फिट होने के बाद बैकग्राउंड थोड़ा सा, फिर उसके बाद वो लीला प्रारंभ होगी। और हमने ये भी समझा कि श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं, उसमें 3 प्रकार की जो वासना या इच्छा है। एक है असत वासना, उस असत वासना का यहाँ से अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु अमर बनना चाहेगा, भगवान से द्वेष करेगा। तो जो भगवान की सेवा नहीं करता, निश्चित वो भगवान से द्वेष कर रहा है, क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसकी हम सेवा करना चाहते हैं, उसके बारे में सुनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं उसके लिए। सेवा भाव अर्थात प्रेम। और हम अगर सेवा नहीं कर रहे तो हम भले ही मुंह से कितना बोले, लेकिन हम प्रेम नहीं करते, ये तो क्लियर है। अगर श्रीमान जी श्रीमती जी के लिए कुछ करे ना, और श्रीमती जी श्रीमान के लिए कुछ करे ना अपनी गृहस्थी में, और कहें हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जरा रोटी खिला दो, बोले वो तो आप होटल से मंगा लो। बोले पिज्जा बना दो, बोले घर पे नहीं, वो तो जोमेटो से ऑर्डर कर दो। तो पतिदेव भी कहेंगे भी ठीक है। मुझे हार ला दो, बोले वो तो आप अपना करो। हार तो खैर मैया को प्रॉफिट हो जाएगा, हम तो गलत बोल दिए वो तो आ ही जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है, वो कहे कि मेरे पास पैसा नहीं है क्रेडिट कार्ड में। यानी सेवा करने को मना कर दे पति, और पत्नी दोनों अपना अपना कह दें, और कहें कि हम प्यार तो बहुत करते हैं, तो बिना सेवा के प्यार का कोई अर्थ नहीं है। तो श्री नारद उवाच भ्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना
हिरण्यकशिपु राजन् पर्यतप्यदृशा शुचा। श्री नारद मुनि ने कहा, हे राजा युधिष्ठिर, जब भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप में प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मार डाला, तो हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकशिपु अत्यधिक क्रुद्ध हुआ और विलाप करने लगा। युधिष्ठिर ने श्री नारद मुनि से पूछा था कि हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र भक्त प्रहलाद से इतनी ईर्ष्या क्यों करता था। इसलिए श्री नारद मुनि ने कथा कहनी प्रारंभ की कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु भगवान श्री विष्णु का कट्टर वैरी बन गया था। तो अब हमको याद आ जाती है इस कहानी की, जब किसी के घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है तो वो नास्तिक बन जाता है। इसका मतलब उसकी वृत्ति आसुरी ही है, अभी वो डिवोटी वोटी कुछ नहीं बना। और जो स्वयं भयंकर कष्ट झेलते हुए भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हमारी मुरलिका जी बता रही थी प्रभु जी के बारे में, जो बहुत चर्चा ग्रुप में बहुत चली, और भी डिवोटीज हैं जो शरीर छोड़ते हैं तो मरते समय तक कैंसर उनको हो गया, और लास्ट स्टेज में छोटी बच्ची भी है, उनसे पूछा गया उस कष्ट की अवस्था में भी, मृत्यु के अंतिम क्षण तक पूछने पर उनसे क्या फील कर रहे हैं, बोले आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार हूँ भगवान के धाम, भगवान जहां चाहे ले जाए, भगवान के पास जाने को तैयार हूँ। मतलब लेफ्ट करने के लिए तैयार हूँ, टेक ऑफ के लिए सीट बेल्ट बांध ली है, जब चाहे तब ले जाओ। अंतिम क्षण तक ऐसी अनासक्ति का प्रदर्शन करना, छोटी बच्ची भी है, सभी कुछ है, फैमिली है, लेकिन डिटैचमेंट, सुखकर मृत्यु, अटैचमेंट मतलब दुखकर मृत्यु। एक भक्त भगवान से अटैच होता है, वो जानता है बच्ची भगवान की है, मेरी नहीं है, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना के भगवान ने इसको संसार में लाए, बाकी ये सब तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, सो वो तो अपना टेक केयर कर ही लेंगे, मुझे वो जहां अपना सेवा देंगे मैं वहां रहूंगा। तो ऐसी मेंटालिटी, इस मानसिकता बना ली है उन्होंने, और आराम से शरीर छोड़ दिया ऐसा। तो अगर कष्ट भी है तो भक्त तो भक्ति रहता है, और असुर है तो सुख में भी भगवान का स्मरण नहीं करता। अब हिरण्यकशिपु देख लो, आगे सुनो के वरदान मिल जाएंगे तो और दुष्ट हो जाएगा, जितना व्यवस्था मिलती है उतना वो भगवान से दूर होता जाता है, द्वेष करता है। तो इसलिए भगवान श्री विष्णु का कट्टर वैरी बन गया, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, और जबकि उसका उद्धार ही हुआ। आह चेदम रुषा पूर्ण, अब ये विलेन की रोल निभा रहे हैं हिरण्यकशिपु, हैं भगवान के पार्षद, शापवश बने हैं, आपको पता है। आह चेदम रुषा पूर्ण संदष्ट दशनच्छदः। श्रीमद् भागवत 7वां स्कंद 2रा अध्याय चल रहा है आपके सामने। अच्छा, लिखा नहीं है तो लिख देते हैं। तो दूसरे 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा ही श्लोक है। आह चेदम रुषा पूर्ण संदष्ट दशनच्छदः कोपोज्ज्वलद्भ्यां चक्षुर्भ्यां निरीक्षन् धूम्रमंबरम्। क्रोध से भरकर अपने भाई की मृत्यु को देख करके, अब द्वेष अंदर होता है तो प्रकट हो जाता है आदमी का, क्रोध से भरकर और अपने होठ काटते हुए हिरण्यकशिपु ने क्रोध से जलती हुई आंखों से आकाश को देखा, तो वो संपूर्ण आकाश धूमिल हो गया, ऐसा प्रभाव उसका। और इस प्रकार वह बोलने लगा, असुर जो होते हैं प्रायः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं। जब जब भगवान की सेवा में हमें कुछ बाधा होती है अंदर से, तो मतलब आसुरी वृत्ति हमारी जाग रही है,
श्री कृष्ण की कथा सुनने में, नाम जप करने में कुछ बाधाएं आती हैं, ये आसुरी शक्ति हमारे अंदर ही विराजमान है। सुमति कुमति सबके पुर रहहि, नाथ पुराण निगम अस कहहि। पहले अलग अलग लोक में थे असुर और देवता, यानी विपरीत शक्तियां, दैवी और आसुरी। फिर एक लोक में दो जगह हो गए, फिर एक परिवार में हो गए, फिर अब हमारे अंदर ही, सबके अंदर आसुरी और दैवी शक्ति विराजमान है। इसलिए भगवत गीता पढ़ना चाहिए। दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी स्वभाव। हमें अपनी आसुरी वृत्तियों का सपोर्ट नहीं करना है, उनको फीड नहीं करना है, उनको उनको उनके अनुसार नहीं चलना, दबा देना है, इग्नोर कर देना है गलत इच्छा को। अब गलत क्या है, सही क्या है, इसके लिए शास्त्र पढ़ना है, गीता पढ़ना है, तो उसमें पता चलता है कि आसुरी संपत्ति क्या है, यानी हमारे अंदर ये जो चीजें ये आसुरी हैं और ये चीजें दैवी हैं। तो दैवी का हमें सपोर्ट करना है, अर्थात ऐसी कोई इच्छा आए भगवत संबंधी, तुरंत उसको पूरा करना है, बिना सोचे बिना देर के। तुरंत मन में आया, तुरंत उस कार्य को कर दो, जो मन में संकल्प आ रहा है। बहुत सूक्ष्म विज्ञान है ये। अगर आपको भक्ति में आगे जाना है तो सत्संकल्प अगर मन में उठा है तो तुरंत उसको कर दो फाइनल, की बस किया। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी जेल में थे, बंदी थे, बालक का जन्म हुआ, उन्होंने संकल्प कर लिया कि इतनी लाख गैया मैं दान करूंगा। कर नहीं सकते थे लेकिन संकल्प कर लिया। संकल्प मतलब अब करना ही है, तो तुरंत संकल्प आते ही उन्होंने किया। जब भगवान के पिता हैं तभी तो भगवान के पिता हैं। तो हमें हमेशा ये देखना है, ये शास्त्र सुनने के बाद कि अब ये जो हमारे 5 अध्याय चलेंगे, इसमें जो जो हिरण्यकशिपु की इच्छाएं हैं, जो जो क्रियाकलाप हैं, ये मत सोचो कि भागवत में लिखा है तो इसको हम एक्सेप्ट करें। थोड़ा ब्रेन होना चाहिए। ये पहले बता दिया गया कि ये असत वासना है, ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। 5 अध्याय असत वासना का वर्णन होगा। इसको अप्लाई नहीं करना, जीवन में लगाना नहीं, इसे निकालना यदि है तो और अच्छी वासना मतलब बांग्ला में कहते हैं, तो हिंदी में इच्छा भी कह सकते हैं, डिजायर कह सकते हैं इंग्लिश में। तो ये जब आए सत वासना और असत वासना, तो सत को हमें तुरंत कर देना है, असत को चुपचाप बिठा देना, इग्नोर कर देना, टाल देना, ऐसा कर लीजिए। तो कोई भी असत निर्णय हो, गलत चीज की तरफ मन जा रहा है, तो उस वेग के वश में ना हो, थोड़ा वेट करें, थोड़ा डिले कर दें। ठीक है, बाद में देखेंगे, नहीं रुका जा रहा तब भी ठीक है, अभी थोड़ा बाद में देखेंगे। और उसकी वृत्ति तब तक क्षीण हो जाएगी, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। और इधर वो बहुत फोर्सफुली होती है, आसुरी वृत्ति जो होती है बड़ी तेजी से आती है, और दूसरी दैवी वृत्ति आती है, हल्की सी तरंग आती है, मीठी मीठी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें तो बड़े बड़े झटके देखने का अर्थ मतलब पता है। सूक्ष्म संकल्प कहीं से आ रहा है तो मतलब भगवान की कृपा है, वो आसुरी वृत्ति दब करके दैवी वृत्ति जागृत हो रही है, कुछ वो बोल रही है, किसी के अंदर सत इच्छा आती है अभी, तो बहुत सौभाग्यशाली है, करंट है, उसके अंदर थोड़ी चिंगारी है, उसको अग्नि में प्रज्वलित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। नहीं तो बड़ा कष्ट होता है, बड़ी परेशानी होती है। तो थोड़ी सी भी भगवत संबंधी कोई इच्छा आती है, उसको तुरंत संकल्प कर लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी पूरा कर देना चाहिए, उसमें विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन असत वृत्ति आती है, इंद्रिय तृप्ति संबंधी कोई बात आती है, तो उसमें हमको डिले कर सकते हैं। तो ये बात समझनी है हमें। तो असुर प्रायः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति ईर्ष्या करते हैं और उनसे शत्रुता रखते हैं। हिरण्यकशिपु ने जब भगवान श्री विष्णु को मारने का तथा उनके धाम वैकुंठ लोक का ध्वंस करने का विचार किया, तो ये उसके शरीर के लक्षण थे। अंदर का द्वेष बाहर प्रकट हो गया। कराल दंष्टोग्र दृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटी मुख
शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत। दानवा इदम अब्रवीत, दानवों से इस प्रकार से कहा। ठीक है, वॉइस ठीक है ना फेसबुक पर? इस प्रकार से कहा, अपने भयानक दांत, उग्र दृष्टि, आंखों में आग लगी पड़ी है, रोषपूर्ण भौहें, तनी हुई भौहें दिखाते हुए, देखने में भयानक, उसने अपना त्रिशूल धारण किया और एकत्र हुए अपने असुर संगियों से इस प्रकार वर्णन किया। भो भो दानव दैत्या विमूढ़ंश्चक्षुषंबर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाक इल्बल। विप्रचित्ते मम वचः पुलोमन शकुनादयः शृणुतानन्तरं सर्वे क्रियतामाशु मां चिरम। देखो ये भी कह रहा है मां चिरम, देर मत लगाओ, जल्दी काम कर दो। मतलब इसके हिसाब से जो गलत काम है उसको कह रहा है जल्दी कर दो, डिले मत करो। और हम कह रहे हैं हम सत्य के पक्ष वाले हैं, ये असत के पक्ष वाला है, लेकिन रूल दोनों जगह है। अगर आप असुर हो तो असुर के लिए भी एक धर्म है कि वो तुरंत आसुरी कार्य कर दे, नहीं तो वो डल जाएगा। और जो सुर है यानी देव पक्ष का है, भगवान के गुणों को, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए कर्तव्य है कि उसके असुरत्व को नष्ट करना है तो देवत्व के कार्य तुरंत फॉलो कर ले, तुरंत संकल्प कर ले, उस काम को कर दे। आज मन में आया कि मुझे जो है गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है, तुरंत भगवान के सामने निवेदन कर दे, प्रभु व्यवस्था करो, क्योंकि अब आप आने में हम समर्थ नहीं हैं। लेकिन यदि कहीं सेवा करने की इच्छा आ गई, बोले फलानी जगह जो है कुछ सेवा है तो वहाँ मैं कर सकती हूँ जाकर के, मान लो सेंटर में, इस्कॉन सेंटर में कहीं कोई उत्सव है और कुछ सेवा की आवश्यकता है, चंदन यात्रा में चंदन घिसने के लिए किसी ने कही, तो अब तुरंत आपके पास समय है और संकल्प हुआ है बोले तो तुरंत पहुंच जाओ, विचार मत करो। और अगर विचार किया तो वो ढीली ढाली होकर के तरंग नष्ट हो जाएगी। और अगर आपने पालन कर दिया तो आप और अगली उत्साह महसूस करोगे, अगली बार और एक ताजगी मिलेगी। तो जितना हम जिसको फीड करेंगे हम पर निर्भर करता है। भक्त बनना बहुत आसान है, असुर बनना बहुत आसान है। बस इन तरंगों को ध्यान दो अंदर से जो आ रही है, तो आसुरी वृत्ति, एक दैवी वृत्ति। आसुरी वृत्ति को पहचान लो, ये आसुरी वृत्ति है शास्त्र से, गीता से, भागवत से टैली कर लो। और उसके बाद किसी साधु से जिसके निर्देशन में हम चल रहे हो, किसी वैष्णव से, उससे टैली कर लो कि हाँ ये ठीक है ना, बोले हाँ ठीक है, तब तो उसे ओके कर दो। और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम सोचते हैं कि ये काम करें लेकिन होता है वो गड़बड़, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, तो ये भी होता है। तो कुल मिलाकर के अगर आपको आसुरी वृत्ति में अच्छे से आगे बढ़ना है, असुर बनना है, तो ही तुरंत आसुरी वृत्ति का पोषण करने लगो। और अगर आपको दैव स्वरूप में रहना है, भगवान के पक्ष में रहना है, तो भी आपका एक नियम है कि अब तुरंत उस कार्य को कर दो, संकल्प कर लो। मन में आया आज जो है हम माला करेंगे, इस समय करेंगे। अब ये नहीं कथा के बीच में माला लेके बैठेगा, क्योंकि कथा में मन नहीं लग पाएगा फिर। लेकिन किसी समय और कुछ कार्य कर रहे हैं और ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं कोई डीप, तो उस समय तो फिर नहीं कर सकते, लेकिन उसको कहोगे ठीक है सेवा के बाद मैं करूंगा जल्दी, तुरंत हमने वो काम करना शुरू कर दिया, तो वो पुष्ट हो जाएगी, वो तरंग पुष्ट हो जाएगी। जिसको आप पूरा कर दोगे, जिस पर चलने लगोगे, वो पुष्ट हो जाएगी, वो बलवती हो जाएगी तरंग, वो वृत्ति बलवती हो जाएगी। वही नेक्स्ट टाइम आपको फोर्स करेगी, फिर वो संस्कार बन जाएगी, फिर आप न चाहते भी वो काम करोगे। तो कुछ लोग जो ऐसा करते हैं कि न चाहते हुए गलत काम करते हैं, उनके संस्कार उन्होंने डाले हैं, पहले उन्होंने उसको फीड किया है, देन वो संस्कार इतने प्रबल हो गए कि वो नहीं चाहते हुए बलपूर्वक वो करते हैं उस काम को। तो अब अगर हमारी वृत्ति, दैवी वृत्ति बड़ी कमजोर है, तो हमें और सेंसिटिव होना चाहिए। अर्थात छोटी छोटी जो इच्छा आती है भगवान की सेवा संबंधी, उसको तुरंत पूरा करने से वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उसमें जल देना होता है, उसको फीड करना होता है।
तब वो संस्कार हमारे पड़ते हैं। फिर एक स्टेज के बाद फिर आप नहीं भी चाहोगे कि आसुरी वृत्ति प्रबल भी आ गई, तो आपका सामर्थ्य दोनों में से किसी के पास नहीं कि किसी को कंट्रोल करने का, दोनों हैवी आ गई, बड़े संस्कार आ गए प्रबल। तो अगर आपने दैवी वृत्ति को अच्छे से फील कर दिया है तो फिर वो नेचुरली, फिर तो आपका सिस्टम आपके हाथ में है नहीं। ऐसी स्टेजेस भी आएंगी, अगर नहीं आई हैं तो, जब हम जानते हैं समझते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, तो फिर भगवान का स्मरण करके छोड़ देना चाहिए। हे प्रभु आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा करो। जैसे देवता जब थक जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं और भगवान उनकी सहायता करते हैं और उनको जिता देते हैं। ऐसे ही भगवान देवों की सहायता करते हैं जो उनकी शरण लेते हैं। असुर तो कभी शरण लेते नहीं ना, इसलिए सहायता नहीं करते, अदरवाइज भगवान तो असुरों पर भी कृपा करने को तैयार है। शरणागति रक्षापेक्षाम कुरुते, भगवान चाहते हैं कि मेरी शरण में आओ। जब लगी गज अपनो बल प्रत्यो, नेक सरयो नहीं काम। जब तक गज ने अपना बल बढ़ता कि मेरा बल, तो जो कहता है ना मेरा बल मैं कर लूंगा, उसको समझो असुर है, आसुरी वृत्ति उसके अंदर है। क्योंकि बल तो भगवान का है ना, सब कुछ तो उन्हीं का दिया है, उनकी शक्ति से मैं कर सकता हूँ जितनी उन्हें पावर दी है। और फिर अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान एक्स्ट्रा पावर भी दे सकते हैं, वो उनकी इच्छा है, नहीं तो जितनी दी है उतनी लगा दे। लेकिन असुर वृत्ति कहता है कि मेरी शक्ति, मैंने किया। और चलो ठीक से मुंह से ना भी बोले तो कम से कम अंदर तो मान ले कि भाई मैंने किया नहीं, तो जनरल व्यवहार में कहना पड़ता है कि मेरे द्वारा हुआ या मैंने किया, बट किया तो भगवान की शक्ति से, अंदर दैन्य रखे। लेकिन असुर जो होता है वो अंदर से भी गर्व से भरा होता है, बाहर वाणी तो उसकी होती ही है। तो हमारी कभी ऐसी स्टेज आएगी अगर हमने अपने सद्वृत्तियों को पोषित किया है तो फिर वो आसुरी वृत्तियों को अपने आप साइड में करके या दबा करके दैवी वृत्ति जीवित हो उठेगी। यानी आदमी गलत काम करने से बच जाएगा संस्कार के कारण। वो संस्कार हमें ही डालना है। पुरुषार्थ का बहुत महत्व है, इन निठल्लों का मार्ग नहीं। जो भगवान होई है सोई जो राम रचि राखा, ये सब बहाने होते हैं। वो किस प्रसंग में कहा गया है? जब सती को पूरा प्रयास किया गया रोकने का, शिवजी ने पूर्ण प्रयास किया, जब उनका प्रयास निष्फल हो गया तब समझे कि अब भगवान की इच्छा यही है, क्योंकि मेरा प्रयास अब पूर्ण नहीं हो रहा, सती नहीं रुक रही। तो फिर कहा होई है सोई जो राम रचि राखा। ठीक है, वही होगा जो राम जी ने रचा है। ऐसा थोड़ी शिव जी बैठे रहे और जो सती चली गई आग में जलने के लिए, नहीं, उन्होंने प्रयास किया। तो वो चीज है, ऐसे नहीं कि हम जो भी आए, हाँ जब भगवान की इच्छा होगी तब हम सेवा कर लेंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तब भजन कर लेंगे, और जब भोग की इच्छा होती है तुरंत दौड़ के जंप लगा के जाते हैं, तुरंत मोबाइल पर उंगलियां चलती हैं। ये कहां से आई? ये आसुरी वृत्ति हैवी हो गई है, हावी हो गई है हम पर। तो हमें अपनी दैवी वृत्ति को पोषित करना है, और ये छोटे स्तर से कर सकते हैं। छोटी छोटी इच्छाएं भगवान की सेवा करने की, भगवान की तरफ बढ़ने की, सत कार्य करने की हमारी होती है, उनको पोषण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और आसुरी वृत्ति को इग्नोर करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। जब तक हमारी सबकी स्टेज अलग अलग है, कोई बहुत धरातल में है, कोई थोड़ा सा पोषण करने से बहुत आगे बढ़ जाता है। अपने अपने संस्कार है, अपना अपना प्रयास है, आपके हाथ में है, आपका भाग्य है, किसी के हाथ में नहीं है। बिगड़ा भी बन सकता है, अभी बन सकता है। तो ये कह रहा है कि तुम सब मेरी बात सुनो, जरा ध्यान पूर्वक सुनो, और तब अविलंब मेरे कार्यों के अनुसार, वचनों के अनुसार कार्य करो। तो ये भी कह रहा है कि ध्यान पूर्वक सुनो, मेरी बात सुनो, और तब अविलंब मेरे वचनों को। देखो अंतर इतना ही है कि ये भगवत विमुख है, गुण तो इसके पास भी है। ऐसी तपस्या जो ये करने वाला है ना, हम क्या हमारे दादा परदादा नहीं सोच सकते, देवता तक नहीं सोच सकते, इतना कठोर तप किया इसने। लेकिन क्या हुआ कि दिशा बदल गई, इसलिए इसकी दशा बदल गई, ये असुर की श्रेणी में आ गया। यही यदि ये भगवत सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए करता तो क्या बात थी, इसकी टक्कर का कोई नहीं होता। खैर
ये नहीं समझने वाले हैं, क्योंकि आसुरी वृत्ति का स्वभाव होता है वो उल्टा ही चलता है। सपत्नैर्घातितः क्षुद्रैर्भ्राता में दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः। मेरे तुच्छ शत्रु समस्त देवता मेरे अत्यधिक प्रिय तथा आज्ञाकारी शुभेच्छु भ्राता हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक हो गए हैं। यद्यपि परमेश्वर श्री विष्णु हम दोनों के लिए अर्थात देवताओं तथा असुरों के लिए सदैव समतुल्य हैं, किंतु इस बार इसको भी पता है कि समतुल्य हैं, दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। भगवान है, ईश्वर है और दोनों के लिए बराबर उसे होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इस बार तो उनका फेवर कुछ हमारी तरफ नहीं रहा। अब ये इसकी सोच है, एक्चुअल में भगवान के मन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको कल हमने स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये आसुरी सोच होती है, वो सोचता है कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। किंतु इस बार देवताओं द्वारा अत्यधिक पूजित होने से उन्होंने उनका पक्ष लिया और हिरण्याक्ष को मारने में उनकी सहायता की, देवताओं की सहायता की। तस्य त्यक्त स्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवा स्थिरात्मनः मच्छूरभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै आश्रिक्यं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यथः। अब आगे कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज प्रवृत्ति त्याग दी है। मतलब ठीक है, भगवान जब थे तब थे, लेकिन अब तो उसके मन में भी भेद आ गया है। ये सब विचारधाराएं आप थोड़ा पकड़िए, देखिए समाज में, अपने अंदर देखिए पहले कि मेरे अंदर ऐसी बातें कभी कभी आ जाती हैं। बताने की जरूरत नहीं किसी को, मैं भी नहीं पूछ रहा। अपने अंदर स्कैनिंग कीजिए। ये स्कैनिंग है, ये शास्त्र क्या है, ये शीशा है, ये स्कैन करने वाले हैं, जिनकी सहायता से हम अपने आप को स्वच्छ कर सकते हैं। जो वायरस आ गया उसे डिटेक्ट करके निकाल देती है, ये एंटीवायरस का काम करती है, किसी भी रूप में ले लो। तो ये वृत्तियां यदि कभी हमारे मन में आती थी या कभी कभी आती हैं, कभी आए, तो डिटेक्ट कर लेना, तुरंत ही वायरस है, तुरंत वहीं डिलीट। कैसे करें डिलीट? एंटीवायरस तो दे ही रखा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जम करके चिल्ला करके त्राही त्राही कर दो, जैसे किसी की जान निकलने वाली हो और किसी को लगे कि मुझे मारने आने वाला है या मैं डूब रहा हूं, तो कैसे चिल्लाएगा, बचाओ बचाओ। ऐसे वृत्तियों के आते ही भगवान से प्रार्थना, हाहाकार कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, त्राहि माम रक्ष माम। भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कुछ क्षण में वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। इनका सपोर्ट मत कर देना। अगर एक भी वोट आपने दे दिया ना, तो ये पार्टी मजबूत होने वाली है, फिर आपको भी धोने वाली है और आपको लेकर के आपकी सात्विक वृत्तियों यानी देवताओं का खंडन करने वाली है, उनका मर्दन करने वाली है। सपोर्ट हमारी। भैया वोट बहुत महत्वपूर्ण है। वोट किसको दे रहे हो, बाहर आप किसको दे रहे हो आप जानो अपनी बुद्धि से। बस ये है कि भगवत संबंधी कुछ उसके अंदर हो, कुछ कल्याण करने वाला हो। सोने में तो खोट मिला ही है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, इसलिए कोई नेता पूरा शुद्ध मिलने वाला दुर्लभ है। लेकिन थोड़ा खोट जिसमें हो उसको देख लेना अपने हिसाब से। अब क्या है कि अपने अंदर तो कर सकते हैं ना, हमारे पास एक ही बार वोट देने की आती, कभी कभी चुनाव होते हैं ना, तो ऐसे हमारे अंदर भी चुनाव होते हैं। दोनों पार्टियां जोर शोर से प्रचार करती हैं। आपने तो जानते ही हो ना कि भाई वो फलाना कभी कभी कई पार्टियां एक होकर के प्रचार करती हैं, बोले ये हम एक बैनर के नीचे हैं, इसको फलाना है, जो भी है। तो दो पार्टियां होती हैं एक तरीके से हमारे अंतःकरण में, ये भी चुनाव प्रचार चलता है। तो क्या होता है, कभी एक पार्टी आती है आसुरी वृत्ति, वो कुछ कुछ कहती है, आप सब जान देख लो, यहां से डिटेक्ट करना है, ये बता रहे हैं, तो उसको वोट नहीं देना। इतना तो मैं कहूंगा, इतना तो अधिकार है कहने का। जहां से हम बोल रहे हैं
यहां से तो अधिकार है कहने का। उसे वोट भूल करके भी मत देना, अर्थात उसकी सपोर्ट मत करना, अर्थात उसकी तरफ थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर मत रखना, इग्नोर कर दो तुरंत, सुनो ही मत उसकी बात। आसुरी वृत्ति की बात हमें नहीं सुननी है। जैसे कि कुछ आसुरी वृत्तियां यहाँ भी आ रही हैं, इनमें से कुछ मत पढ़ना फेसबुक के कमेंट में, क्योंकि ये आसुरी वृत्तियां हैं, है ना। और अच्छा चलो, इस बार कम से कम लगता है कुछ महाकाली का भगत तो आया कोई नहीं तो जाने क्या क्या लोग लिखते फिर, तो ट्रेनों में, बसों में, और जहां देखो कोई भी मिल जाए बस ठोकना है इनको। इनसे सीखो, ये भी गुरु है हमारे लाइफ में। नीचे डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, ठीक है डालिए, लेकिन हमको भी सीखना है, हम भी इनके किसी लाइफ में डालते रहे, डालते रहे। सब इकट्ठे हो जाओ, पकड़ लो, प्रचार करो हरि कथा का। तो भैया ये तो चुनाव प्रचार है, करना पड़ेगा। आपको भगवान की सत्ता चाहिए अपने हृदय में या फिर माया की सत्ता चाहिए? आसुरी वृत्तियां हमें भगवान से दूर ले जाएंगे, अंधकार में डाल देंगे, कहेंगे हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हें सुख मिलेगा, तू उसकी हत्या कर दे, तू उसको बुरा कह दे, तू ऐसा कर दे, वैसा कर दे, तू निहाल हो जाएगा। करने के बाद पता चला जेल में पड़े महाराज जी, डंडे पड़ रहे हैं, या फिर केस कर दिया किसी ने, दुनिया भर की समस्या है। तो इस अंतःकरण की दूषित वृत्ति का तनिक भी सहायता नहीं करनी, इग्नोर करना है, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रही है। और देव की वृत्ति जो 5 अध्याय के बाद मिलेगी, उसको पूरा पुरजोर उसका बलपूर्वक सहयोग करना है, तब हमारा अंतःकरण आत्मबल बढ़ जाएगा। किसी भी परिस्थिति में हम अकेले खड़े हो सकते हैं, और नहीं तो ढीले ढाले रहेंगे, करूं कि ना करूं, फलाना कुछ कहता है, वो तो कुछ कह दिए, वो तो कुछ कहना है, फंसे रहेंगे ऐसे। आत्मबल होना चाहिए, वो तब आएगा जब आत्मा का जो पक्षधर है उसकी हम सहायता करेंगे, यानी वो वृत्ति जो भगवान की ओर, आत्मा की ओर, उसको शुद्ध करने में, आत्मा को प्रकाशित करने में सहयोग करने वाली। इतना डिटेल दे दिया है, आगे चलते हैं और सुनते रहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने असुरों तथा देवताओं के प्रति समानता की अपनी सहज वृत्ति त्याग दी है, मतलब भगवान अपने स्वभाव को छोड़ दिए। ऐसा विचार ये आसुरी वृत्ति है। एक्चुअल में ये बहुत सूक्ष्म चीज है। आपको कोई अपने घर का व्यक्ति मिल सकता है, आपका पड़ोस का मिल सकता है, आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड मिल सकती है, आपके अंदर ही बात आ सकती है, कोई डाउट नहीं है। हम सब संसार में पतित हैं, आ सकती है इच्छाएं, ये वृत्ति आ सकती है। भगवान भी बताओ भेदभाव करते हैं कैसा, मतलब आजकल तो गुरु जी भी भेदभाव करने लगे हैं हमारे और उनके बीच में। ऐसा कुछ हमारे साथ कुछ नहीं करते, उनके साथ, ये वृत्ति हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं है ऐसा। पीछे हमने कल भी समझाया, भगवान समदर्शी क्लियर हो गया था। अब ये वृत्ति इसके अंदर है, ये आसुरी वृत्ति है, इसको समझना। कहीं भी दिखे इससे बचो। भगवान कभी अपनी समता को नहीं त्यागते, ये तो इनकी सोच है। कह रहा है कि मुझे लगता है कि इसमें देवताओं के प्रति समानता और असुरों के प्रति जो बराबर की बुद्धि थी, भगवान ने अपनी सहज वृत्ति जो नेचुरल स्वभाव था उसको त्याग दिया है। यद्यपि वो परम पुरुष हैं, देखो जानता तो है कम से कम भगवान है। और आजकल के नास्तिक तो ये भी नहीं मानते कि भगवान एग्जिस्ट भी करते हैं। इतनी बुरी हालत में, बिल्कुल तमोगुण की निम्नतम अवस्था में पहुंच गए हैं। ये फिर भी हिरण्याक्ष कम से कम हिरण्यकशिपु कह तो रहा है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब वो गड़बड़ हो गया है, ऐसा कह रहा है। यद्यपि वो परम पुरुष हैं, किंतु अब माया के वशीभूत होकर उन्होंने अपने भक्तों अर्थात देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वराह का रूप धारण किया है। जिस प्रकार एक बेचैन बालक किसी और उन्मुख हो जाता है, किसी की ओर उन्मुख हो जाता है, बच्चे को थोड़ा सा कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ उसे लालच दो, उसे हंसी खुशी कर दो, तो वो उसी गोद में चला जाता है हा करते हुए। ऐसे ही भगवान भी जो है सम है, लेकिन सुनते हैं सब, लगता है अब आउट ऑफ डेट हो गई ये सब पॉलिसी, अब चेंज हो गई है इनकी, अब ये पक्ष लेने लगे हैं। अतः मैं अपने त्रिशूल से भगवान श्री विष्णु के सिर को उनके धड़ से अलग कर दूंगा। बढ़िया, अच्छा विचार। और उनके शरीर से निकले प्रचुर रक्त से अपने भाई हिरण्याक्ष को प्रसन्न करूंगा, तर्पण करूंगा, जो रक्त को चूसने का शौकीन था।
इस प्रकार से मैं भी शांत हो सकूंगा। तो ये कौन सी व्यक्ति है? आतंकवादी व्यक्ति। तो ये आप समाज में भी देख सकते हैं और अपने अंदर भी देख सकते हैं, आती होंगी कहीं ना कहीं। कभी कष्ट नहीं आए तो भयंकर त्रासदी, भयंकर कष्ट में आदमी, अच्छा अच्छा आदमी फेल हो जाती है उसकी बुद्धि। यार भगवान ये क्या कर रहा है? जब ऐसे केसेस आते हैं भयंकर भयंकर, एक के बाद एक, अड़ोस पड़ोस में सब मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये बच्चे रो रहे हैं उनके, तो आदमी कहता है यार भगवान कैसा हो गया है, क्या कर रहा है? बुद्धि फिसल, काम नहीं करती, फेल हो जाती है। ये आसुर वृत्ति जागृत हो जाती है। और वो क्यों होता है वो तो आपको बता ही दिया जा चुका है, पिछले कथाओं के वीडियोस में सब आपको क्लियर किया ही जा चुका है। सो प्लीज नए श्रोता आकर के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए और नंबर है उससे हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि और भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकें। तो इस श्लोक में आसुरी मनोवृत्ति का और उसके दोष का स्पष्ट वर्णन है, ये हमें समझ लेना है। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि भगवान विष्णु भी चंचल बालक की तरह पक्षपात करते हैं, उसका मन भी बदल गया है, बदल सकते हैं मन। बच्चों जैसे काम है, बताओ यहाँ तो कुछ कर दिया, वहां कुछ कर दिया, अच्छा खासा आदमी था उसके साथ ऐसा क्यों कर दिया, इतना बुरा आदमी है इसको उठाते नहीं है। ये हमारी बुद्धि है। भगवान यही कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम। लोग सोचते हैं मनुष्य जैसा ही समझते हैं, जैसे हमारी बुद्धि है उनकी बुद्धि कुछ ज्यादा होगी। हम पुरुष हैं तो वो महापुरुष होंगे, कोई बहुत बड़े पुरुष होंगे, बस इतनी बुद्धि जाती है आदमी, जैसे ज्यादा सोच नहीं पाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस विषय को हमने कल के और परसों के प्रसंग में अच्छे से समझ लिया है। जिन्होंने नहीं समझा है वो प्लीज 2 वीडियोस अवश्य देखें पीछे के, ताकि ये डाउट क्लियर हो जाए, भगवान में दोष है, विषमता है, भेदभाव है कि नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है। तस्मिन् कूटे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पतौ विटपा इव शुध्यन्ति विष्णु प्राणादिवौकसः। जब वृक्ष की जड़ काट दी जाती है तो वो गिर पड़ता है और उसकी टहनियां एवं पत्तियां अपने आप सूख जाती हैं। अब देखो उसको भी पता है। उसी प्रकार जब मैं इस मायावी भगवान विष्णु को मार डालूंगा तो ये मूल है सबका, समस्त देवता टहनियों पत्तियों की तरह जिनके लिए भगवान विष्णु प्राण या आत्मा है, ये मूल है सबके, अपना जीवन स्रोत खो देंगे। अर्थात अब उनको भगवान की जो शरण थी वो खत्म हो जाएगी, भगवान ही नहीं रहे तो उसके प्यारे क्या करेंगे। सो बेचारे अपने आप मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, देवता भी या अधीन हो जाएंगे, दम नहीं रहेगा उनमें। तो भगवान को मारने की प्लानिंग चल रही है, ठीक है। अब इसकी बहुत सूक्ष्म धाराएं चल रही हैं जो आजकल के समाज में, इसके वेरिएंट अलग अलग है। उनको पकड़ने के लिए एक अलग क्लास लेनी पड़ेगी कि ये जो चेतना है ये कहाँ से आ रही है। जो हम देखते हैं समाज में चर्चाएं चलती हैं, उसमें से कुछ अगर आपको डिटेक्ट हो रही है तो वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट में भी कर सकते हैं। तो उन वृत्तियों को जो डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो उस पर एक अलग से विस्तार से चल सकता है। हो बहुत कुछ सकता है लेकिन समय। तावद्याद भुवं यूयं ब्रह्म क्षत्र समेधितां सूदयध्वं तपो यज्ञ स्वाध्याय व्रतदानिनः। जब तक मैं भगवान विष्णु के मारने के कार्य में लगा हूं, मैं तो उसको खोजने जाता हूं मारने के लिए। बोले तब तक तुम लोग पृथ्वी ग्रह पर जाओ। जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है, हमने बताया ना अलग अलग स्थान है सबका, तो उस समय अलग अलग था। तो अब तुम पृथ्वी ग्रह पर जाओ, वहीं से फीडिंग होती है, भगवान की पूजा बहुत होती है, देवताओं के लिए तर्पण यज्ञ आदि होता रहता है, वहीं नष्ट करो।
पृथ्वी ग्रह पर जाओ जो ब्राह्मण संस्कृति, अर्थात जब ब्राह्मणों पर कष्ट आए, यानी विद्वानों पर कष्ट आए, समाज कल्याण को कल्याण करने वालों पर कष्ट आए, समझ लो आसुरी वृत्ति प्रबल हो रही है, संस्कृति नष्ट करने की इच्छा हो, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका हित करने वाला है, उस संस्कृति को, उस वैदिक संस्कृति को जब कोई नष्ट करना चाहे, इसका मतलब वो असुर है, चाहे कितना बड़ा लोकप्रिय नेता ही क्यों ना हो, राजा जिसको कहते हैं। तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है। ब्राह्मण संस्कृति और क्षत्रिय शासन, क्षत्रिय जो प्रॉपर क्षत्रिय होते हैं वो वेद के अनुसार सुरक्षा करते हैं, यानी इस धर्म की रक्षा करने के लिए क्षत्रियों का यूज है, उपयोग है, उनकी सेवा है। धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण पालन करके रक्षा करते हैं, क्षत्रिय उनको नष्ट होने से बचाते हैं, जो विरोधी तत्व हैं, जो असुरी वृत्तियां हैं, उनसे रक्षा करते हैं, विप्रों की उस ज्ञान की, नॉलेज की रक्षा करते हैं। और हमारे भारत में आसुरी वृत्तियां आई, शासन आए, उन्होंने खूब ग्रंथों को जलाया, खूब जो है हमारे अध्यात्म के जो पीठ हैं उनको दूषित किया, हर प्रकार से कोशिश कर करके घिस घिस करके गौवध प्रारंभ किया, ऐसे कि इनकी धर्म नष्ट हो जाए। ये सब आसुरी सत्ता है, वृत्तियां हैं, और उनको विश्व बाजार के रूप में दिखाई देता है। जबकि हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी विश्व को अपना परिवार मानती है, सब पर कृपा करने वाली। दूर दूर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, भारत की हिस्ट्री आप देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ आते थे यात्री, यहाँ के गुण गाते थे, वहीं से सुन करके आए सब, बोले यहाँ आक्रमण करो, यहाँ बहुत माल है। तो ये आसुरी वृत्तियों की चर्चा हो गई। तो यही वो कर रहा है, ब्राह्मण संस्कृति और क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा है पृथ्वी का ग्रह। ये लोग तपस्या करते हैं, यानी ये सात्विक चीजें हैं, इनको नष्ट करना जिसको चाहता है, तपस्या से जो कट रहा है या काट रहा है आपको, वो आसुरी वृत्ति का पक्षधर है। यज्ञ है, वैदिक अध्ययन है, आनुष्ठानिक व्रत तथा दान में संलग्न रहते हैं। जो इस प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं, ऐसे समस्त लोगों को जाकर विनष्ट कर दो, अर्थात धर्म को नष्ट कर दो। इन सबको मारने से क्या होगा? तो जो है लोगों की प्रवृत्ति यज्ञ करने की ओर होती है, क्योंकि यदि यज्ञ न किए जाए तो वर्षा अपर्याप्त होगी, जिससे कृषि कर्म में बाधा उपस्थित होगी, इसलिए खेती कम हो रही है। अतः ब्राह्मण संस्कृति का सूत्रपात करके क्षत्रिय सरकार को चाहिए कि लोगों को यज्ञ करने, वेदों को पढ़ने और दान देने के लिए प्रेरित करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, मंदिर के वीडियो बनाएंगे, फलाने मंदिर में इतना पैसा है उसे निकालना चाहिए। दूर तो तुमने कभी दिया है? मूवी बनाएंगे, बोले मंदिरों में साधुओं को कुछ देना नहीं चाहिए, और हमारी फिल्म देखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दो और उसको हम लेकर के जमा कर लेंगे और उससे और उत्पाद मचाएंगे। और ऐसे मूर्ख हम बन जाते हैं कि वहीं जाकर पिक्चर देखते हैं। ठीक है, देखें, उससे जितने जितने जिन्होंने पिक्चर देखी है सब जाकर के आंदोलन करें कि अब तुमको जो धन प्राप्त हुआ है वो गरीबों की सेवा में लगाओ, कुछ करो। उस पर भी तो पिक्चर बननी चाहिए। कि अब एक कोई व्यक्ति हमको पता चला, भेजा था ग्रुप में, कि वो संतों की वीडियोस बना रहे हैं। वो जो संत वृंदावन में, अन्यत्र सब जगह धरातल पर हैं, जो प्रैक्टिकल जीवन जी रहे हैं, सच्चे संत हैं, उनकी भी छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इसे बड़े स्तर पर होना चाहिए। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, वही समाज में होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसलिए अच्छा सुनना है, अच्छा देखना है, अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो। बुरे को जानना है कि ये चल रहा है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम नहीं देना। तो हमारे पास भागवत पढ़ने का समय होना चाहिए, हमारे पास गीता पढ़ने का समय होना चाहिए, रामायण पढ़ने का समय होना चाहिए। साधु संतों में श्रद्धा होनी चाहिए और सच्चे साधु संत की पहचान करने की अकल भी होनी चाहिए। जो केवल प्रचार के बल पर या फिर जो है नेताओं के आश्रय में रह करके बड़े बड़े ऊंचे संत बन गए हैं, झूठे वाले, ऐसे भी हैं। हम उनको पहचान क्यों नहीं पाते? क्यों सपोर्ट करते हैं? वहां तो अंधे सपोर्ट करते हैं।
और जहां प्रामाणिक चीज चल रही है वहां सपोर्ट नहीं है कोई। गलती किसकी है? हम लोगों की गलती है। हम ही उन लोगों को खड़ा करते हैं। शास्त्र से दूर हो गए हैं इसलिए। शस्त्र उठाओ हिंदुओं। कुछ हिंदूवादी संगठन कहते हैं शस्त्र उठाओ। अरे भैया, शस्त्र से पहले शास्त्र तो उठा लो। शस्त्र तो बाद में उठाने की चीज है। अगर आज प्रत्येक सनातन धर्मी ही कह रहा हूं, मैं हिंदू ही कह रहा हूं जिसको हिंदू कहते हो, अगर आज प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक शास्त्र भगवत गीता, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम अथवा श्रीमद् भागवत अथवा रामायण, कुछ भी उठा लो, एक उठा लो, छोटी सबसे है भगवत गीता ही उठा लो, अर्थात उसको अपने जीवन में नित्य प्रति पारायण करो, उस पर चिंतन करो, मनन करो, डिस्कशन करो, ग्रुप बना करके, मीडिया का उपयोग करो। तो आज ही आसुरी वृत्तियों का सफाया ना हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा। एक दिन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा अगर पूरा विश्व में ऐसा हो जाए तो। क्योंकि हमारे अंदर ही तो वृत्तियां हैं ना। गीता से हमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा जिसके अंदर सत्व गुण है, थोड़ी सी जिसके अंदर दैवी वृत्ति है, जो द्वंद्व में है, जो समझ नहीं पा रहा, श्रद्धालु है, वो कम से कम क्लियर हो जाएगा। और फिर उन लोगों का समूह जो निर्णय लेगा, उसके आगे दुनिया की क्या चलेगी। पूरा ट्रक भर करके जो है कांच का लो और एक हीरा होना चाहिए, अच्छा, सबको मात कर देगा। एक सदाचारी व्यक्ति 1,00,000 दुराचारियों के भारी पड़ता है, उनसे भारी पड़ेगा। अकेले प्रहलाद महाराज आपको यही प्रमाण मिलेगा, आगे आप देखते जाइए। ये सब चीजें कोई ऐसे नहीं है थोती कहानियां हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है। कमी हम लोगों की है। हम दूर हैं अपने शास्त्रों से, अपनी संपत्ति से। छोटे से 5 वर्ष के प्रहलाद महाराज निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहने वाले, सद्वृत्तियों का पोषण करने वाले, भगवान की उपासना में लगने वाले, धर्म का पालन करने वाले और संपूर्ण विश्व का नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रक, कंट्रोलर, विशेष दैवी शक्तियों से युक्त। आजकल के आतंकवादी, आजकल के जो विरोधी लोग हैं, सब कम्युनिस्ट वगैरह इधर के, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कुछ वैसा, कुछ वैसा, अलग अलग सबकी धारणा है। वो इस एरिया वाले जितने हैं, मतलब आसुरी मनोवृत्ति वाले, जो भी इस कैटेगरी में फिट होते हैं, उनको कह रहा हूं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, अथवा कोई और भी हो सकते हैं। इनमें किसी को न मानने वाले भी हो सकते हैं। कोई वर्ग वाली बात नहीं है, इस वृत्ति की, सोच की बात है। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हो, मिलकर कुछ नहीं कर सकते हो। और उसका समूह हो जाए तो ऐसी शक्ति अभी शास्त्रों में है। शस्त्र तो बाद की बात है, पहले शास्त्र तो उठा लो। शस्त्र उठाओ, शस्त्र उठाओ। दम किसमें है? किसी में दम शस्त्र उठाने का जिनसे बोल रहे हैं आप? वो इतने वीक हो चुके हैं, धर्म के पालन से रहित हो चुके हैं, धर्म में प्रवृत्त हो चुके हैं, इतनी उनकी मानसिकता गिर चुकी है, वो मरने को तैयार है। खत्म हो चुकी है उनकी चेतना। उनको चेतना तो आए, पहले शास्त्र तो पढ़े, अपना एक संघ तो मिले उनको, संगठन का बल मिले। प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस्कॉन की स्थापना की कि जहां पर सात्विक वृत्ति के लोग इकट्ठे हों, नित्य प्रति भागवत अध्ययन का नियम बनाया, ताकि लोग अपनी आत्मा को फीड कर सके, अपनी दैवी वृत्तियों को प्रज्वलित, उनको प्रखर कर सके, जागृत कर सके। रोज भगवत गीता शाम को अध्ययन करनी है, सुबह मंगल आरती में उठना। ये धर्म के पालन से एक ऊर्जा मिलती है। प्रभुपाद जी ने विश्व की परिस्थिति बदल दी, नक्शा ही बदल दिया। देखिए उनकी जीवनचर्या कैसी थी, क्या उन्होंने किया। 12 साल में पूरी दुनिया बदल दी। बहुत बड़ा परिवर्तन किया अकेले व्यक्ति ने। अकेला व्यक्ति क्या नहीं कर सकता यदि भगवान के आश्रित हो, भगवान की इच्छा के अनुसार चले। भगवान की शक्ति जब मिलती है ना, तब काम हो जाता है। तो शक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, योग्यता तो आए, वो दिव्य चेतना कहाँ अवतरित हो, वो स्थान तो चाहिए। हम उस भूमि को तो बनाएं। किस पर कृपा हो जाए कुछ पता नहीं। भगवान की सामूहिक प्रार्थना असर करती है। तो कुछ करना पड़ेगा। पहले शास्त्र उठाएं, तब हमारी मरी हुई चेतना जागेगी। देन हम शस्त्र उठाने का समय आए तो उठा सकते हैं।
और फिर शस्त्र किस पर चलाना है किस पर नहीं चलाना है, ये विवेक भी तो चाहिए, शास्त्र से ही तो मिलेगा। ये भगवत गीता ही तो बता रही है। भगवत गीता हिंसा नहीं सिखाए। कुछ लोगों ने, इवन इस्कॉन डिवोटी, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने ही कंपेयर कर दिया भगवत गीता को और कुरान को। कहीं से कंपैरिजन बैठता ही नहीं है। वहां जो युद्ध हो रहा है उनके आपस में, यहां भी आपस में हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहां क्या चल रहा है वो कंडीशन डिफरेंट है, और यहाँ पर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में डिफरेंट कंडीशन है। कैसे मैच कर देते हैं? तो हमें ये देखना है कि हमारे लोगों में ही कुछ लोग इतने मैच्योर नहीं है, तो हमें अपना आत्मबल इतना बढ़ाना है। ये कैसे समझ में आएगा जब हम खुद ही नहीं समझेंगे। हमने आपको उदाहरण दिया रोनाल्डो, उसकी एक बार कोका कोला साइड में करने से 4 बिलियन आई थिंक का उनका एक दिन का शेयर मार्केट नीचे आ गया, लॉस हुआ। ये भीड़ चाल है और कुछ नहीं है। बहुत प्रशंसा कर रहे हैं लोग। ये वही लोग हैं जो उसके कहने से, किसी के कहने से पी रहे थे। ये वही लोग हैं जो उसके कहने से हट जाएंगे, हट गए। अपनी चेतना नहीं है इनकी, इसलिए इस भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डिपेंड है। हाँ, इसलिए एक श्रेष्ठ व्यक्ति को हम परिवर्तित करें तो लाभ होगा, बड़े लोग सुधरेंगे तो जन समाज सुधरेगा। लेकिन हम धरातल की बात कर रहे हैं तो फिर हम उस पर डिपेंड होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज उसने कोका कोला हटाई है, कल को हो सकता है कोई और अच्छा ब्रांड वो प्रमोट कर दे। ये हिडन में बहुत कुछ चल रहा है। हमें किसी को अंधाधुंध फॉलो नहीं करना जैसे हम करते हैं। अपनी विवेक शक्ति कहां है? वो शास्त्र से मिलेगी। शास्त्र से ही विवेक मिलेगा, शास्त्र से ही हमें ऊर्जा मिलेगी, शास्त्र से भगवान की शरणागति मिलेगी। हम समझेंगे सत्य क्या है, असत्य क्या है। हर समस्या का समाधान शास्त्र में है, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम ही शास्त्र से दूर हैं। हमें पता ही नहीं कि हमारा धर्म ग्रंथ क्या है। बच्चों से पूछो तो कुछ पता ही नहीं। प्रचार में जाते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या फिर स्कूलों में, तो गांव के बच्चे भले ही बताते हैं, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम वाले, वो वाले, बड़े बड़े स्कूलों वाले, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं। दूध कहाँ से आता है बेटा? मदर डेयरी से आता है, पता ही नहीं बेचारे। क्या हम दे रहे हैं बच्चों को संस्कार? खुद ही नहीं उठाते गीता कभी। भागवत घर घर पहुंचे। निवेदन है आप सबसे, इसको प्लीज शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहते हैं, इसको आप बोलिए, आपको समझ में आ रहा है तो अपनी वाणी में बोल करके संदेश को प्रसारित कीजिए। ये उद्देश्य है हमारा। और श्री प्रभुपाद जी की इस भागवत को अपने घर पे रखिए। भागवत, इसमें सब कुछ विस्तार से दिया है, एक एक शब्द अर्थ है श्लोक का, उसकी व्याख्या है। इसे पढ़ करके पूरी दुनिया परिवर्तित हो रही। जो जो उसको पढ़ रहा है सिंसियरली और जुड़ रहा है गंभीरता से। देखो, कुछ केस ऐसे होते हैं जो कि अपवाद होते हैं, ये सिंसियर नहीं होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में अगर कोई एक दो व्यक्ति खराब निकल जाए तो यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दोगे। डॉक्टर्स में से कुछ डॉक्टर्स अगर वो भ्रष्ट हो गए तो सारी डॉक्टरी को ही खत्म कर दोगे। वकीलों में से कुछ वकील भ्रष्ट हैं तो सब वकीलों को भ्रष्ट कर दोगे। पुलिस वाले में से कुछ पुलिस वाले भ्रष्ट निकले, सेना में सेना वाले कुछ भ्रष्ट निकल गए, तो क्या पूरी सेना को ही खत्म कर दोगे? ऐसे ही कुछ साधु के नाम पर यदि कुछ बदमाश निकल गए तो क्या साधुओं को ही खत्म कर दोगे? तो पहले पूरी सिस्टम खटाओ। फिर ये एक षड्यंत्र है। आप सच्चे साधु को पहचान सके इसलिए भागवत पढ़िए। साधु के लक्षण दिए हैं, चीज है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहाँ है, क्या है, किस रूप में है। कली काल है तो ठग मिलेंगे। वो डॉक्टर के रूप में भी मिल सकता है, वो जज के रूप में भी मिल सकता है, वो सेना के एक अधिकारी के रूप में भी मिल सकता है, वो साधु के रूप में भी मिल सकता है। लेकिन हम विद्वान होंगे और साथ ही साथ भगवान के आश्रित होंगे तो हनुमान जी जैसे भी ठगे जाते हैं कई बार। विद्वान थे, भगवान के आश्रित थे, लेकिन उनकी सहायता फिर हो जाती है। काल नेमी खूब बढ़िया से राम राम जप रहा है, ऊपर से वैष्णव वेश धारण किया है, हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं तो साधु है, वैष्णव है, उनका संग करने लगते हैं।
लेकिन वो होते हैं साधु के वेश में स्वादु। कैसे पता चलेगा? उस स्टेज पर भी कोई हो जाए बिल्कुल ठग ले हमको, तो भगवान फिर सहायता करते हैं। फिर हनुमान जी को पता चल गया मगरी के द्वारा, उसकी मुक्ति हुई। बोले ये तो ठग है, तुम्हें रोकने के लिए बैठा है, आप जा ना पाओ और लक्ष्मण जी के प्राण ना बचा पाओ शक्ति लेने के लिए। अच्छा, तो दक्षिणा पहले दी उसको और उसके बाद मंत्र लेंगे, वो आप प्रसंग जानते हैं। तो ये सब चीजें कब आती हैं? पहले शास्त्र पढ़ें, ईमानदारी से नित्यव्रति अध्ययन करें, संकल्प करें, जैसे हमें भोजन करना है रोज, जैसे सोना है रोज, और कम से कम मोबाइल सबसे पहले हाथ में देखना है रोज, ऐसी भगवत गीता को हम रोज पढ़ेंगे, भागवत को हम रोज पढ़ेंगे। ये हमारे आत्म बल के लिए है, अंदर से हम कमजोर हो गए हैं। और हरि नाम का आश्रय जरूर लेंगे, कलयुग केवल नाम धारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके बल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना करें, हमें आत्मबल प्रदान करें, हम आपकी कुछ सेवा कर पाए। जैसे प्रभुपाद जी संपूर्ण विश्व में क्रांति लाए, हम भी उसके ही धारा में कुछ और कर पाए। वो चाहेंगे तो हमसे करा लेंगे। इस दैन्यता के साथ जब बल आता है तो वो आसुरी बल नहीं होता, लेकिन मैं करूंगा तो वो हिरण्यकशिपु का बल है, वो आसुरी बल है, उससे प्रचार नहीं होता। वो आगे प्रसंगों में आप देखते जाएंगे। तो विष्णुर्द्विज क्रिया मूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवर्षि पितृभूतानां धर्मस्य च परायणम्। ब्राह्मण संस्कृति का मूल क्या है? ये जो आसुरी वृत्ति है वो कैसे धार्मिक धर्म को नष्ट करती है, उसका पूरा विज्ञान दे रखा है। डिटेक्ट करने में वेरी इजी है, पूरा सिस्टम दे रखा है। और जैसे जैसे इतिहास में पढ़िए कि उन अंग्रेजों ने, मुगलों ने जो आसुरी वृत्ति से ग्रसित थे, सभी अंग्रेज ऐसे नहीं होते, सभी मुगल ऐसे नहीं होते। कुछ भगवान के भक्त भी हुए हैं, कुछ मुस्लिम भगवान के भक्त भी हुए हैं। हम कभी भी कोई बात कहते हैं तो ये मत सोचिए किसी वर्ग विशेष के लिए कह रहे हैं, ये हमारी मानसिकता की कमी है। उस वृत्ति की बात करते हैं, सोच की बात करते हैं। तो ब्राह्मण संस्कृति का मूल सिद्धांत यज्ञों तथा अनुष्ठानों के साक्षात स्वरूप भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करना है, जो सबके अंतर्यामी परमात्मा है, जो सबकी पावर ऑफ सोर्स है, उनको प्रसन्न करना है। भगवान श्री विष्णु समस्त धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात स्रोत हैं और वो समस्त देवताओं, महान पितरों तथा जन सामान्य के आश्रय हैं, हम सबके आश्रय हैं। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित करने वाला कोई नहीं होगा। यानी अभी देखो, उसको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो धर्म गुरुओं की गद्दी थी उसको दूषित किया गया, कुछ नकली धर्म गुरु बना करके प्लांट किए गए। इवन चंद्रशेखर सरकार विवेक महात्मा जी कह रहे थे, नकली नकली बना बना करके। और राजनेता सपोर्ट करते हैं, उनके सपोर्ट से कुछ लोग संत रूप में प्रदर्शित होते हैं, और वो सत्ता जब उनका सपोर्ट हटा देती है तो फिर वो ध्वस्त हो जाते हैं। वो संत नहीं है, वो अकेला गरजता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सत्य का पक्ष लेता है, वो संत है। और जो किसी का सपोर्ट पहले से लेकर के बढ़ रहा है, किसी की पोल पहले खुल जाती है, कोई सत्ता के साथ अच्छे से निभा लेता है, असुरी सत्ता के साथ, तो उसका भी काम चलता है। उसके बहुत सारे, क्योंकि अनुयायी होते हैं, आजकल वोट का जमाना है, अनुयायी बनाओ अच्छे से। वो कैसे बनाओ, वो आपका गट्स है। थोड़ी बहुत बातें इधर से, थोड़ी बहुत उधर से बता करके और उनको सब भीड़ भाड़ इकट्ठी कर लो। कुछ ज्यादा हार्ड मत बताना, क्योंकि लोग फिर जुड़ेंगे नहीं, और यहाँ तो क्लियर क्लियर बोलेंगे हम। तो उन लोगों से फिर क्या करना है, बोले फलाने पार्टी को वोट दो, तो वो सब वही वोट देंगे। नेताजी भी खुश और गुरु जी भी खुश, तथा कथित सो कॉल्ड गुरु जी, महात्मा जी।
और वो बेचारे वो जो जन सामान्य है, फिर जब कभी कुछ ऐसा वैसा होता है तो सब बिलखिला जाते हैं, बिल्कुल बिखरा जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। फिर मीडिया वालों को टीआरपी चाहिए, उनका अपना स्वार्थ है। कभी भी किसी सत्य संत के पास लेकर के नहीं जाएंगे, अभी कैमरा लेके चले जाओ, कभी वो गुफा में बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है, कब से बैठा है, वो खुद ही नहीं चाहते कोई आए, बट तुम लोग तो जाओ, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे, दम नहीं है। कौन जाए इतनी कष्ट में? यहाँ तो पैसा दे देकर बुलाते हैं, अथवा वैसे भी इनको टीआरपी मिल रही है, तुरंत कैमरा वहां फिक्स कर देंगे। ये सब चीजें चल रही हैं, सब स्वार्थ से भरा पड़ा है। तो यही वो नीति अपना रहा है हिरण्यकशिपु। यदि ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए, यानी कि धर्मोपदेशकों को नष्ट कर दिया जाए, तो फिर उसके फॉलोअर्स अपने आप नष्ट हो जाते हैं। धर्म का पालन करने वाले अपने आप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि प्रेरणा देने वाला नहीं रहेगा ना। अगर कोई प्रेरणा ना दे तो कौन करेगा? इसलिए ब्राह्मणों का वध कर दिया जाए तो क्षत्रियों को यज्ञ संपन्न करने हेतु प्रेरित करने वाला कोई नहीं रहेगा, और इस प्रकार समस्त देवता यज्ञों द्वारा तुष्ट न किए जाने पर स्वतः मर जाएंगे। ये राजा राम मोहन राय को आगे लाया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती का मिसयूज किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये सब हिस्ट्री की बातें हैं और सब चीजें हैं। क्यों नहीं विरोध किया उनका, क्यों उनको सपोर्ट किया दयानंद सरस्वती को अंग्रेज सरकार ने? एक विद्वान बता रहे थे, ताकि उस समय जो अंग्रेज कामयाब नहीं हो पा रहे थे गुरुकुलों को ध्वस्त करने में, तो इनको थोड़ा सा इनका विचार अलग सा था, थोड़ा सा, तो इनको सपोर्ट किया, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग आप जानते हैं। तो अंग्रेजों ने कहा ये रहेगा तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। तो गुरुकुल के जो आचार्य थे वो संभाल के बैठे थे हमारी परंपरा को, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। यहाँ आपस में इनकी बटालियन खड़ी हो गई, बोले ये खराब है, वो खराब है, मूर्ति पूजा, तस्य प्रतिमा नास्ति, दुनिया भर की चीजें, वो सब, मतलब आपस में लड़ो, अंग्रेज मस्त है, बस खत्म कर दिया। फिर बाद में अलग अलग गुरुओं को प्रमोट कर करके, जो कि उनके ही कंट्रोल में है, अपने ही नेता रख करके सत्ता में, खुद साइड में हो गए, दूर से रिमोट कंट्रोल चल रहा है उनका। वो हमारी बच्चों की चेतना बना दी, मैकॉले सिस्टम दे दिया, तुम बस मशीन बन जाओ, अपना विचार मत रखो, शास्त्रों से दूर रहो, क्योंकि मैक्सवेल ने बता दिया माइथोलॉजी है, बस मैं तुमको बता रहा हूं, तुम इंग्लिश पढ़ो ताकि हिंदी पढ़ ही ना सको, संस्कृत को भूल जाओ, तो कि मूल चीज ना समझ पाओ, उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन है, वो मेरा अनुवाद, मेरा टेक्स्ट वो पढ़ लो इंग्लिश में, और जो मैंने बताया उस अनुसार जो पढ़ेगा वो कहेगा बकवास है यार, वेद में तो क्या वेद है, क्या शास्त्र पढ़ा है, गप लिखी है। वो प्रदर्शित ऐसा किया है, हर प्रकार से बड़े लंबे हिसाब किताब से षड्यंत्र किया है। धीरे 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 आज हमारा बच्चा अंग्रेजी होता है। सबसे कम भाषा जो है अंग्रेजी कम बोली जाती है, सब देशों में नहीं बोली जाती, लेकिन यहाँ उसका ट्रेंड हाई पर है। क्यों? उससे गुलामी की निशानी। ये सब जो सोच समझ करके साजिश रची गई है, हमको कब समझ में आएगी? कब हम अपनी भागवत उठाएंगे, कब हम अपनी गीता उठाएंगे, और तब ये समझेंगे कि महाभारत को घर में पढ़ने से महाभारत नहीं होती, बल्कि महाभारत रुक जाती है। ये जो गलत चीजें हमारे माइंड में डाली गई हैं, बहुत कुछ है। जागिए, अपनी कम से कम गीता भागवत उठाइए, हरि नाम का आश्रय लीजिए, और जो सच्चे संत हैं उनको पहचान कर उनको सपोर्ट कीजिए। अपनी एक संतान को साधु बनने के लिए उत्पन्न कीजिए। बच्चे कम करो, हम दो हमारे दो, ठीक है आप दो करो, लेकिन एक भगवान की सेवा में दो, एक सेना में दो, कुछ करो, ये संकल्प के साथ करो। नहीं तो और लोग बहुत कर रहे हैं जो कि आसुरी वृत्ति वाले हैं। यत्र यत्र द्विजागावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृष्टत। जहां कहीं भी गायों तथा ब्राह्मणों को सुरक्षा प्राप्त है, ये आसुरी वृत्ति, तथा जहां जहां वर्णाश्रम नियमों के अनुसार वेदों का अध्ययन होता है, स्वच्छंद रूप से नहीं, जैसे कि कुछ लोग करते हैं, उसका गलत अर्थ लगाते हैं, परंपरा क्रम से, वर्णाश्रम के नियमों के अनुसार। क्योंकि जो सिस्टम है, उस सिस्टम में अगर फॉलो नहीं करेंगे तो मामला बिगड़ जाएगा।
कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं, अब इसको इसमें मिलाओगे, इतने टाइम तक उसको बॉईल करोगे, इतने टाइम तक उसको रखोगे, कुछ कुछ नियम है ना। अब जो रेसिपीज होती हैं सेफ होती हैं, और वो किसी को रहस्य बताते नहीं, बोले इसमें इससे पहले अगर आप छौंक लगा दोगे, इसमें ये डाल दोगे, थोड़ा डिले कर दोगे, इतने सेकंड तक रखोगे तो टेस्ट आ जाता है। थोड़ा इधर उधर हो गया, खत्म। तो कुछ सिस्टम है, वेद पढ़ने की कुछ व्यवस्था है, उसको पालन नहीं करके सीधा घुस जाएंगे, तो योग्यता नहीं है तो उसमें से अनर्थ ही करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वर्णाश्रम नियमों के अनुसार जहां जहां वेदों का अध्ययन होता है वहां वहां तुरंत जाओ, तुरंत जाओ। तुम लोग उन स्थानों पर आग लगा दो। वो वैसे आग लग रहा था, आज ऐसे आग लगा दो कि बकवास है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। कई प्रकार है। और जीवन के स्रोत वृक्षों को जड़ से काटकर गिरा दो। आजकल यही हो रहा है, वृक्ष कट रहे हैं और हम ही लोग काटते हैं। जंगल में हम जाते हैं, पौंटा वगैरह, हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, वो लोगों की ही मनोवृत्ति ऐसी। पहले ऐसा नहीं था, वृक्षों की रक्षा होती थी। जो वृक्ष नष्ट होने लगता था उसको ले लेते थे, यूज करते थे, और टहनियों से, थोड़ा बहुत सूखी टहनियों से जंगल में जाके लकड़ी बीनते थे। वृक्षों को रोपण भी करते थे। आजकल रोपण करना ही भूल गए लोग, काटना ही काटना, ऐसी मनोवृत्ति छा गई है, काटो काटो बस। हिरण्यकशिपु ये सब बता रहा है आसुवृत्ति, यानी वो जो कह रहा है वो हमको नहीं करना है, उससे हमको समझना है कि जो ऐसा कर रहा है वो गलत है। तो वृक्ष, कम से कम हमने अपने जीवन में एक वृक्ष भी लगाया है जितने श्रोता है, उस वृक्ष का पोषण करो। एक गाय हम अपने सेवा, अपने हाथ से सेवा करें हो सके तो, नहीं तो एक गाय हमारे ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए। एक वृक्ष की जिम्मेदारी हम लें, हम सब लगाएं, कुछ तो करें। यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, ये सब आसुवृत्तियां नष्ट करी जा रही हैं, और लगा करके छोड़ना नहीं है उसको। उस चेतना को जनमानस में बैठाना है, गांव के लोग इकट्ठे हो जाएं, बोले पेड़ लगाने की एक मिशन होना चाहिए, जो काटे उस पर दंड होना चाहिए। सूख गया है, आप ले सकते हो। इति ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शिरसा धृताः तथा प्रजानां कदनं विदधु कदन प्रियाः। इस प्रकार जघन्य कर्म करने के लिए लालायित असुरों ने चिल्ला रहे हैं सब, जय हो जय हो, हिरण्यकशिपु की जय हो, हम तैयार हैं, जोश भर दिया। ये मोटिवेशनल स्पीकर है, लेकिन गलत दृष्टि से। इसलिए किस ग्रुप में है ये देख लो, उत्साह देख करके मत जाओ, सुविधा देख करके मत जाओ। तो जघन्य कर्म करने के लिए लालायित असुरों ने हिरण्यकशिपु की आज्ञा को अत्यंत आदर पूर्वक लिया और उसे नमस्कार किया। उसके निर्देशानुसार वो समस्त जीवों के विरुद्ध ईर्ष्यापूर्ण कृत्यों में जुट गए, ईर्ष्यापूर्ण कृत्यों में जुट गए। ये सब द्वेष से भर करके लग गए, जो जो उसने कहा था। पुरग्राम व्रजोद्यान क्षेत्र रामाश्रमाकरान खेट खरवट घोषांश्च ददहु पत्तनानि च। असुरों ने क्या किया, नगरों को, गांवों को, चरागाहों को, गौशालाओं को, उद्यानों को, खेतों को तथा जंगलों में भी आग लगा दी। उन्होंने साधु पुरुषों के घरों को, मूल्यवान धातु उत्पन्न करने वाली महत्वपूर्ण खानों, कृषकों के आवासों, किसानों के घरों, पर्वतीय ग्रामों तथा ग्वालों की बस्तियों को जला दिया। उन्होंने सरकारी राजधानियां भी जला दी। केचित खनित्रैर विबुधु विविधु केचित खनित्रैर विविधु सेतु प्राकार गोपुरान आजीव्यांश्चिच्छिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादहं शरणान्येके प्रजानां ज्वलितोल्मुखैः। कुछ असुरों ने फावड़े लेकर पुल, परकोटे और नगरों के द्वारों यानी गोपुरों को तोड़ डाला। कुछ ने कुल्हाड़ी लेकर आम, कटहल आदि के महत्वपूर्ण वृक्ष, जो इंपॉर्टेंट वृक्ष थे, उनको नष्ट कर दिया, और अन्य भोजन सामग्री वाले वृक्षों को काट डाला। पहले खूब वृक्ष थे, तो अभी क्या दिखते हैं, आम के वृक्ष, कटहल के वृक्ष हैं। कई फल तो गायब होते जा रही, प्रजातियां नहीं दिखती, अब दुर्लभ हो गई हैं। ये सब नॉर्मल था,
गांव में किसी को कुछ खरीदना नहीं पड़ता था, सबको ऐसे ही मिलता था। हमारी वो संस्कृति कहाँ गई? हम क्यों नहीं जाग रहे? हम गांव छोड़कर क्यों शहर में जाते हैं? क्यों कंपनीज में हम नौकरी करना चाहते हैं? क्यों हमको सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग समझ में नहीं आती जो ऋषियों मुनियों ने दी थी? क्या वो नगर विकसित नहीं कर सकते थे? उन्होंने मोस्टली एरिया कृषि का रखा, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, गौ प्रधान देश है। गौ से कृषि होती है, उससे वेल्थ आती है, हेल्थ आती है। वो नष्ट करके हम उद्योग धंधे लगा रहे हैं, क्या मतलब है? कोरोना आके सब ध्वस्त कर दिया। अगर गांव होता, गैया होती, तो बीमारी ना आती। सेवा करने से परिश्रम होता, किसान मेहनत करता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है, किस में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फसल आएगी, और शांत होता है। आजकल का किसान त्रासित है इन नीतियों के कारण, अन्यथा किसान बहुत प्रसन्न था। वो पुराना समय लौटाना पड़ेगा, तभी शांति आएगी, नहीं तो ये तो आसुरी वृत्तियां हैं। सामान्यतया क्या हुआ, कुछ असुरों ने हाथ में जलती मशालें लेकर नागरिकों के आवास या मकानों में आग लगा दी। सामान्यतया वृक्षों का काटना वर्जित है, विशेष रूप से जो वृक्ष मानव समाज के भरण पोषण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न प्रकार के फल वृक्ष होते हैं। भारत में आम कटहल के वृक्ष प्रमुख हैं, और अन्य स्थानों में आम, कटहल, नारियल, बेर के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा कोई भी वृक्ष जो मनुष्य के भरण पोषण के लिए स्वादिष्ट फल उत्पन्न करता, उसे तो बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ये शास्त्रों का आदेश है। रोपण करने का बहुत पुण्य है। आप पढ़िए शास्त्रों में, एक एक वृक्ष को पुण्य पुण्य मिलता है रोपण करने से, और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। बहुत पुण्य है वृक्षों को लगाने का, काटने का बहुत पाप है। एवं आप पीपल के बारे में सब डरते हैं, जानते हैं क्यों है, क्या है, इसके पीछे रहस्य है। एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुचरैर्मुहुः दिवं देवाः परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ने अनुयायियों द्वारा बारंबार अप्राकृतिक घटनाओं के रूप में सताए जाने पर सभी लोगों ने बाध्य होकर वैदिक संस्कृति की समस्त गतिविधियां बंद कर दी। सब परेशान हो गए, सबने बंद कर दी सब गतिविधियां वैदिक, जैसे कि आजकल मोस्टली बंद हो गई हैं। देवतागण भी यज्ञों का फल न पाने के कारण विचलित हो उठे। अब इधर से देवताओं की भी मुसद गई खत्म। उन्होंने स्वर्ग लोक के अपने अपने आवास त्याग दिए और असुरों से अदृश्य रहकर विनाश का अवलोकन करने के लिए पृथ्वी लोक में इधर उधर विचरण करने लगे कि क्यों हो गया ऐसा, क्या हो गया। तो भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि यज्ञ संपन्न करने से मनुष्य तथा देवताओं को अन्योन्याश्रित यानी एक दूसरे पर डिपेंड है, कोई स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य और देवता, प्रकृति से हम सेवा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी, धर्म की हम रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। दोनों अन्योन्याश्रित भगवान ने बनाए हैं। अगर हम धर्म का पालन करके रक्षा नहीं करेंगे तो फिर धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। जब तक भारत में धार्मिकता थी, धर्म भीरुता नहीं थी। धर्म से डर रहे हैं, धर्म से डरने के लिए, धर्म तो बल की चीज है। धार्मिकता थी, धर्म का पालन करते थे लोग, तो बलशाली थे। बड़े बड़े आए और टकरा के चले गए, नष्ट नहीं कर पाए। और जब धर्म का ह्रास हुआ, धर्म पालन में कई कई प्रकार से कटौती की गई, तो वो सब नष्ट हो गया, हमारा सौभाग्य चला गया। जो सोने की चिड़िया भारत था, जो उन नीतियों के कारण था, आज की नीतियों से वो कर्जमान हो गया है, कर्ज हो गया है भारत पर। जब असुरों के उत्पातों से यज्ञ होने बंद हो गए तो देवतागण सहज ही यज्ञ के फलों से वंचित रह गए और उन्हें अपने अपने कर्तव्य में बाधा पड़ने लगी। इसलिए वो पृथ्वी लोक पर यह देखने और विचार करने के लिए उतर आए कि यहाँ के लोग किस प्रकार विचलित हुए हैं और उसके लिए कि क्या करना चाहिए, ये सोचने लगे। इसलिए आए देवता अपरोक्ष रूप से, अदृश्य रूप से। हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः संपरेतस्य दुःखितः कृत्वा कटोदकादीनि भ्रातृपुत्रान् सांत्वयत्। अपने भाई की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न कर लेने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अत्यंत दुखी होकर
अपने भतीजों को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास किया। उधर उसने भगवान विष्णु के द्वारा क्रोधित होकर के और अपना क्रोध प्रदर्शित किया, धर्म को नष्ट किया, और इधर अपने फैमिली मेंबर्स के पास आया, अपने फैमिली मेंबर्स के पास, और उनको क्या उपदेश दे रहा है, बड़ा धार्मिक उपदेश दे रहा है। आज के असुरों से तो अच्छा है कम से कम, अगर हिरण्यकशिपु को देखा जाए, कुछ तो होश है, कुछ तो फिलॉसफी पता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, यमराज भी कुछ है। आजकल तो वो भी गायब है। इतना दुष्ट है, इसने सब नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ धार्मिकता बची है, उस काल का प्रभाव। शकुनिम शंबरम धृष्टिम भूत संतापनम वृकम कालनाभम महानाभम हरिश्मश्रु मथोत्कचम तन्मातरम वृषाभानुम दितिम च जननीं गिरा लक्षणया देश कालज्ञ इदमाह जनेश्वर। हे राजन, हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रुद्धा, किंतु महान राजनीतिज्ञ होने के कारण वो देश तथा काल के अनुसार कर्म करना जानता था। राजनीति की व्यक्ति को पता है कि कहाँ गर्म होना है, कहाँ नरम होना है, कहाँ कैसे काम बनेगा, क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, किस स्थान पर जा रहे हैं, उन चीजों को रट्टा मार करके जाएंगे नेताजी और धड़ल्ले से बोलेंगे ताकि वहां के वर्ग उनसे प्रभावित हो और उनको सत्ता में सपोर्ट करें। अतः वो अपने भतीजों को मृदु वचनों से सांत्वना देने लगा। इनके नाम थे शकुनी, शंबर, दृष्टि, भूत संतापन। भूत यानी समस्त जीवों को संताप देने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं इनके फैमिली में। वृक, कालनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु तथा उत्कच, इसका वर्णन आगे आएगा। उत्कच, उसने उनकी माता अर्थात अपनी अनुज वधू रुषा भानु और अपनी माता अदिति को भी ढाढ़स बंधाया। वो उनसे इस प्रकार बोला। अब हिरण्यकशिपु का प्रवचन शुरू होता है। जो इतने बड़े बड़े काम करके आए हैं वो प्रवचन दे रहे हैं। श्री हिरण्यकशिपुर्वाच, ऐसा नहीं कि सुधरने के बाद, ऐसा अगर हो जाए कि कोई व्यक्ति पहले पास्ट में कुछ था अब सुधर गया है, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना उल्टा नाम जगत जब जाना जपत जग जाना, तो कुछ पहले अगर किसी के कुछ सुनाई दिए भी हों लेकिन अब वो लग गया है, प्योर हो गया है, तो एक्सेप्टेबल है। बट ये महाराज तो अभी अभी बिल्कुल तत्काल में करके आए हैं और यहाँ उपदेश देना शुरू किए। क्या कह रहे हैं? अम्बाम्ब हे वधू पुत्रा वीरम आर्हत शोचितुम विपोरभिमुखे श्लाघ्य शूराणाम वध ईप्सितः। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे माता, हे वधू, हे भतीजो, तुम लोगों को महान वीर की मृत्यु हेतु शोक नहीं करना चाहिए। वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध करते करते, क्योंकि अपने शत्रु के समक्ष वीर की मृत्यु अत्यंत यशस्वी और वांछनीय होती है। यही चाहता है कि हम युद्ध में डट कर जाएं, भगोड़े ना बने, बीच ना दिखाएं। ऐसा क्षत्रिय जो होता है इच्छा करता है, उसको उत्साह होता है ऐसी मृत्यु में। ये क्षत्रिय का सहज स्वभाव है, ये बनाने से नहीं होगा। स्वभाव जिसके अंदर है वही क्षत्रिय तो होना चाहिए, उसे सेना में भर्ती होना चाहिए। अब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नोटों के लोभ से, सुविधाओं के लोभ से किसी को डालोगे तो फिर वो उतना, इसलिए रेजिमेंट कौन कौन सी जो उनके अंदर है पहले से वही आगे चलती है। मराठा को आगे रखते हैं ऐसे जिनके अंदर गुण है, जोश है। भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुव्रते दैवेनैकत्र नीतानां स्वकर्मभिः। हे माता, किसी भोजनालय या प्याऊ में अनेक यात्री पास पास आते हैं, किंतु जल पीने के पश्चात वो अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। इसी प्रकार जीव भी किसी परिवार में आकर मिलते हैं। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, ये मेरी फलज है, जो भी है, और परिवार में आकर मिलते हैं, लेकिन उसके पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने गंतव्यों को चले जाते हैं। अर्थात जैसे प्याऊ पानी पीने की जगह या किसी ऐसे स्पॉट पर जहां सब लोग आते जाते रहते हैं, तो किसी स्पॉट पर मिलते हैं, कुछ काल तक बात करते हैं। मान लो बस स्टैंड पर है तो बस चली गई, ट्रेन पर है, स्टेशन पर तो ट्रेन चलेगी, फ्लाइट है तो अच्छा आप बात करते हैं, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, ओके अनाउंसमेंट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे मिलते हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार चले जाते हैं। जिसका टाइम जब आता है वो चला जाता है। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध, इसको भी आत्मज्ञान है। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्ववित् परः। तो ऐसा नहीं कि जो भगवान का द्वेषी हो या कुछ
वैदिक संस्कृति के विपरीत हो, कुछ नुकसान पहुंचाने वाला हो, तो बिल्कुल ही नास्तिक हो। उसको भी भगवत धारणा हो सकती है, आत्म तत्व परमात्म तत्व का ज्ञान हो सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति से, भगवान के भक्तों से द्वेष करेगा। वो निराकार की बात कर सकता है, आत्म तत्व की बात कर सकता है, लेकिन भगवान के साकार रूप की तो निश्चित निंदा करेगा। वो कहेगा ये तो बहुत छलिया है, बहुत बदमाश है, और ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ बोलेगा। ये पहचान करना है कि कौन सी वृत्ति है, आसुरी है कि दैवी है, हमारे अंदर या किसी के अंदर। उसका संग हमें करना है, अंदर से भी उस वृत्ति को पोषण देना है जो दैवी हो, और बाहर भी उस व्यक्ति का साथ देना है या साथ लेना है जो कि कल्याण कार्य में लगा हो। नित्य आत्मा व्यय शुद्ध सर्वगः सर्ववित्पर धत्ते सावात्मनो लिंगं मायया विसृजन गुणान। आत्मा या जीव की मृत्यु तो नहीं होती, क्योंकि वो सनातन तथा अव्यय है। भौतिक कल्मश से मुक्त होने के कारण वो भौतिक या आध्यात्मिक जगत में कहीं भी जा सकता है। वो भौतिक शरीर से पूरी तरह सजग तथा उससे बिल्कुल अलग है, यानी शरीर से आत्मा बिल्कुल अलग है, मन बुद्धि से अलग है, लेकिन अपनी थोड़ी सी स्वतंत्रता के दुरुपयोग के कारण उसे भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर धारण करने पड़ते हैं। और इस प्रकार उसे तथाकथित भौतिक सुख और दुख सहने पड़ते हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को शरीर में से आत्मा के निकल जाने पर शोक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या बताया गया कि आत्मा तो नित्य है, कभी मर नहीं सकती, लेकिन आत्मा अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता है, उसकी चॉइस उसके पास है। फर्स्ट व्हेन यू चूज, जब आप चूज कर लेते हो किसी परिस्थिति को, नहीं भगवान या माया, भक्ति या भोग, तपस्या या फिर गलत काम, तो आप जिसको चूज करते हो तो वो संस्कार फिर हावी हो जाता है, फिर आप बाउंड हो जाते हो, फिर वो संस्कार बन जाता है, फिर वो नेचर बन जाती है, स्वभाव बन जाता है। इसलिए पहले हमारा चुनाव ठीक होना चाहिए। आपने वोट दे दिया तो वो जो करेगा आपको झेलना पड़ेगा। वोट देने से पहले सोच लो। तो आसुरी वृत्ति हमें हमेशा कष्ट देने वाली है। इस वृत्ति का सपोर्ट मन में भी नहीं करना है। इसलिए हम भगवान से अलग हुए इसी कारण से, भोग करने की इच्छा के कारण से। हम थोड़ी सी इच्छा कर ली, हमने चूज किया, थोड़ा सा ये देखते हैं, बस चूज करने के बाद अब हमारी स्वतंत्रता खत्म, अब हम इसके वश में हो गए हैं। अब क्या करें, अब पुकारें, पुकारो रोके, गोविंद गोविंद गोपाल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकार तो सकते ही हैं। अगर मगरमच्छ ने पकड़ भी लिया है तो पुकार तो सकते हैं, बचाओ। हो सकता है कोई आ जाए बचा ले, उसका मुंह फाड़ दे, निकाल ले हमें। गज को ग्रह ने पकड़ लिया था, पूरा जोर लगाया, नहीं बच पाया, तो पुकारा भगवान को, आए, गज का उद्धार कर दिया, ग्रह को अलग कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। तो पुकार सकते हैं भगवान को। देन फिर हमारी क्षमता काम नहीं करती है, लेकिन भगवान की क्षमता फिर काम करती है। फिर गजराज को उद्धारियो, द्रौपदी का उद्धार किया, कितनों का उद्धार किया, भी प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान ही करेंगे। गलती हमारी थी कि हम संसार में एंटर किए, हम भोगों में एंटर किए। अब हमारी ही गलती सुधारनी हमें ही है कि जो असत वृत्तियां हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अपनी जान में, अपनी चाह में। जो सतवृत्तियां हैं, भगवत संबंधी इच्छाएं हैं, जो कल्याणकारी वासनाएं, इच्छाएं हैं, उनको हम प्रमोट करेंगे, उनको हम अपने पूरित करने की कोशिश करें। वो संस्कार बनाए अपने, जो भगवत उन्मुख वृत्तियां हैं, अपने बैक टू गॉड हेड जाने की तैयारी करें। यही हमें समझना है, ये हमारे हाथ में है। भगवान को पुकार तो सकते हैं, वो निकाल देंगे। यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि जला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते चलति बभूव। जल की गति के कारण नदी के तटवर्ती वृक्ष जल में प्रतिबिंबित होकर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जब आंखें किसी मानसिक असंतुलन के कारण चलती हैं तो धरती भी घूमती हुई लगती है। अतः जब कोई घूम ले, चक्कर लगा ले एक जगह पर, तो क्या होगा, उसे एकदम रोकोगे तो उसको लगेगा दुनिया घूम रही है, जमीन घूम रही है, उसे ऐसा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके मन में भ्रम है। तो एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे
मनस्य विकलः पुमान् याति तत्साम्यतां भद्रे यलिंगो लिंगवानिव। इसी प्रकार से हे मेरी भद्र माता, जब भौतिक प्रकृति के गुणों की गति द्वारा ये मन विचलित होता है, भटकता है, तब जीव सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों की विभिन्न अवस्थाओं से चाहे कितना ही मुक्त क्यों ना हो, वो यही सोचता है कि वो एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो गया है। यानी मैं बच्चा था, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब तो मैं बुढ़िया हो गई हूँ, ये सोचता है। एक्चुअल में आत्मा में तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। यही जो परिवर्तन प्रकृति में हो रहा है, उसे हम अपने में आरोपित कर लेते हैं कि ये मुझ में हो रहा है। ना मेरे गाल लटके, ना मेरे गाल चमके, ना मेरा ये हुआ, ना मेरा वो हुआ। ये तो आत्मा में होता ही नहीं है, मुझ में कुछ है ही नहीं, ये प्रकृति में हो रहा है। और प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए जो इस प्रकृति रूपी इस शरीर में, प्रकृति के उत्पाद में अपनी चेतना को लगा देता है, वो ही मूर्ख कहलाता है, वो मूर्ख हो जाता है। स एव गोखरः, वह एक पशु के समान है। एष आत्म विपर्यासो ह्यलिंगे लिंग भावना, एष प्रिया प्रियैर्योगो वियोगः कर्म संसृतिः। संभवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधः स्मृत, अविवेकश्च चिंता च विवेका स्मृतिरेव च। मोह की अवस्था में जीव अपने शरीर तथा मन को आत्मा मान करके कि मैं ही, मतलब मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ, मेरे मन में आज बहुत परेशानी है, तो बोलता तो है मेरे मन में, बट सोचता है कि मुझ में परेशानी है, तभी तो टेंशन में आते हैं हम लोग। ये बड़ी कठोर धारणा है। मतलब एक ऐसी स्थिति है कि हम अलग हो नहीं पाते। फिलोसफिकली बड़े समझ में आ जाए, लेकिन होते होते टाइम लगता है। इसलिए एक अच्छी साधना चाहिए, बार बार चिंतन चाहिए, बार बार श्रवण मनन चाहिए, तब ये काम बनता है। इस भ्रांति के कारण, गलती के कारण कुछ व्यक्तियों को अपना सगा संबंधी और अन्य व्यक्तियों को बाहरी मानने लगता है, शत्रु और मित्र बनाता है। इसी भ्रांति के कारण उसे कष्ट भोगना पड़ता है। ये तो मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है। इस शरीर की चेतना के कारण, बोले इसने मुझे सपोर्ट किया, इसने मुझे शांति दी, ये मेरा मित्र है, इसने मेरे साथ गलत किया, मेरा शत्रु है। शरीर के आधार पर। और आत्मज्ञान जिसने प्रदान किया वो तो हमारा सच्चा मित्र है, उसको हम नहीं समझते। निस्संदेह ऐसे मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय यानी कलेक्शन ही इस भौतिक जगत में दुख और तथाकथित सुख और सुख का कारण बनता है नहीं सुख लेकिन लगता है। तो ये जो है ना, मनोकल्पित भौतिक विचारों का संचय, मन में जो हमारी कल्पना है कि मैं शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ, और उसके अकॉर्डिंग जो मुझे अच्छा लगता है कोई करता है तो वो मेरा सपोर्टर है, वो मेरा मित्र है। जो इस शरीर के विपरीत चलता है, ये मेरी 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 इच्छाओं के विपरीत चलता है, वो मेरा शत्रु है। इस बॉडी के प्लेटफॉर्म से हम जब किसी को मित्र शत्रु बनाते हैं तो वो फिर गलत होता है। सोल की, आत्मा की उन्नति में जो हेल्प करे वही मित्र है, और जो आत्मा की उन्नति में सहायता ना करे वो हमारा शत्रु है। ये इस प्लेटफॉर्म से शत्रु मित्र देखने चाहिए अभी हमें, ना कि शरीर के स्तर पर। बाद में तो फिर वो मुक्त अवस्था में तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि वो मुक्त हो चुका है। अब उसका कौन मित्र कौन शत्रु। लेकिन अभी प्रैक्टिकल बात यह है, हमें आत्मा के स्तर से देखना चाहिए कि हमें कृष्ण की ओर कौन ले जाने में हेल्प कर रहा है, कौन उनसे दूर कर रहा है, किन विचारों से, किन व्यक्तियों से, किन परिस्थितियों से, वो सब समझना है। और ये सुख दुख का कारण पड़ता है भौतिक जगत में इस गलत धारणा के कारण। इस प्रकार स्थित होकर बद्ध जीव को विभिन्न योनियों में जन्म लेना होता है इस चेतना के कारण, और विभिन्न चेतनाओं में कर्म करना पड़ता है। अब हम स्त्री का शरीर में है तो स्त्री के अकॉर्डिंग हमारा स्वभाव सब कुछ है, तो हमको वैसे ही मान लेते हैं कि यही है और वैसे व्यवहार करना भी पड़ेगा ना। अब कुत्ते का शरीर मिला तो बेचारा भौंक ही सकता है, कुछ नहीं कर सकता। गधा है तो भौंक सकता है, ढेचू ढेचू ढेचू, वो कुछ और नहीं कर सकता। एक बंधन हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग बाउंड हो जाते हैं व्यवहार करने के लिए। ये चेतना की बहुत बुरी अवस्था है। तो ये विभिन्न चेतनाओं में, विभिन्न योनियों में बद्ध जीव को कर्म करना पड़ता है, जिससे नए नए शरीरों की उत्पत्ति होती है। और ये सतत चलता रहने वाला भौतिक जीवन ही संसार कहलाता है। संसरती, जो सरकता रहे, सरकता रहे। ये चला गया, वो चला गया, फिर दूसरा है, वो चला गया, ऐसे चलता रहता है। जन्म मृत्यु शोक अल्पज्ञता तथा चिंता, ये सब
ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं, भौतिक विचारों के कारण होते हैं, जो हमने अभी सुना कि मैं ये शरीर हूं और मन बुद्धि। अल्पज्ञता तथा चिंता, कम, किसी के पास कम बुद्धि, किसी के पास ज्यादा है। जब वो शरीर के प्रकृति के अनुसार चलता है तो प्रारब्ध से अलग अलग सिस्टम है, लेकिन यदि वो अपनी आत्म उन्नति कर ले, आत्म स्वरूप को जागृत कर ले, तो फिर उसको भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। फिर इसी मटेरियल नॉलेज के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, उससे भगवान से कनेक्शन होता है। उसकी भगवान की तो बुद्धि अनंत है। इसीलिए जब कोई जप करता है, एक अनिरुद्ध जी हैं, उन्होंने गुरु जी से हरिनाम की दीक्षा ली और फर्स्ट इनिशिएशन ही ली, वही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें नाम जप करते करते भगवान से ऐसा कनेक्शन जोड़ लिया, अब्जॉर्प्शन, कि उनके अंदर चमत्कार हो गया। उनको पता चल गया कि रियल में मैं हूं कौन, मेरा स्वरूप क्या है भगवान के धाम में, सेवा क्या करना है, मेरी क्या सेवा है, क्या स्वरूप है। नाम जपते जपते उनको रियलाइज हो गया। गृहस्थ जीवन में रहते हुए सुबह 3 बजे 2 बजे उठ करके जप करते थे और 64 राउंड्स करते थे। दैन अपनी जॉब करते थे, अपने बच्चों को, सब परिवार को करना, रात को 8-9 बजे सो जाते थे, 9 बजे के आसपास जो भी है। गृहस्थ भी करते हुए ऐसा है, परिश्रम किया और उनको अपने स्वरूप की उपलब्धि हो गई और उनको ऐसी सिद्धियां मिलने लगी। किसी की हाथ की रेखा देख के बता देना, कुछ कुछ भविष्यवाणी कर देना। गुरु जी ने कहा चुपचाप बैठो, नहीं तो सब फैल जाएगी, सिद्धि में चले जाओगे तुम, अपने घर जाना है, उसमें लोगों की हेल्प करो। ये सब बता दोगे तो यहीं फंसे रहेंगे। तो सिद्धियों से दूर किया उन्हें। मतलब हरिनाम जपने से आपको वो एनर्जी मिलती है, वो नॉलेज मिलती है। और नहीं तो अल्पज्ञता है, थोड़ा सा ज्ञान है, शोक है, और नहीं तो पावरफुल से संपर्क करो, पावर ही पावर है। ये सब ऐसे भौतिक विचारों के कारण होते हैं जो कि हमारे अंदर जन्म होता है, मृत्यु होती है, शोक होता है, अल्पज्ञता, चिंता। और जब भगवान से कनेक्शन है तो फिर चिंता काहे की। हमें चिंता नहीं, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के केवट सुदर्शन चक्रधारी है। जब वो है देखने वाले तो क्या चिंता। इस प्रकार हम कभी उचित ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कभी जीवन की भ्रांत धारणा के पुनः शिकार बनते हैं बिना भगवान का आश्रय लिए। अत्राप्युदाहरन्ति मितिहासं पुरातनम् यमस्य प्रेत बंधूनां संवादं तम निबोधत। इस प्रसंग में प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है। प्राचीन इतिहास से एक उदाहरण दिया गया है इस प्रसंग में। तो वो उदाहरण अब ये सुनाएगा जो है हिरण्यकशिपु। इसमें क्या है बोले, यमराज तथा मृत व्यक्तियों के मित्रों के मध्य की वार्ता निहित है। यमराज जी आए हैं इस घटना में, और जो मर गया है उसके मित्र हैं, बेचारे इस बॉडी के पास परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। कृपया इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बोले मेरे समझाने से भले समझ में ना आया हो, लेकिन एक एविडेंस देता हूँ, एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। कथाएं सुन करके आदमी को एग्जाम्पल देने से समझ में आ जाता है, इसलिए वो भी यही काम कर रहा है। इतिहासम पुरातनम का मतलब है प्राचीन इतिहास। यद्यपि पुराणों में कोई डेट वाइज नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, इस तारीख को ये या इस मंथ में या इस युग में ये, इस युग में ये, सिस्टमेटिक नहीं है, क्रम से नहीं है, लेकिन है फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। विगत युगों की वास्तविक कथाएं हैं पुराणों में, कोई कल्पनाएं नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण है, अर्थात ये समस्त पुराणों का सार है। मायावादी विद्वान पुराणों को नहीं मानते, वो कहते हैं वेद ही सब कुछ है। लेकिन मध्वाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य जो हमारे आचार्य हैं हमारी परंपरा के, तथा अन्य ज्ञानी विद्वान इन्हें विश्व के प्रामाणिक इतिहासों के रूप में स्वीकार करते हैं। मध्वाचार्य, उडुपी आप जानते होंगे, कर्नाटक। उशी नरेश्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सपत्नैर्निहतो युद्धे ज्ञातयस्तमुपासत। उशीनर नामक राज्य में सुयज्ञ नाम का एक विख्यात राजा था। जब ये राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मारा गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और उस मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। अब ये जो कथानक सुना रहा है ये सुनने लायक है, क्योंकि ये वैदिक चीज बता रहा है तो वो तो सुनना है। कोई भी व्यक्ति कभी कभी अच्छी बात भी बोल देता है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। विशीर्ण रत्न कवचम विभ्रष्टाभरण सजम शर निर्भिन्न हृदयम शयानमसृगाविलम
प्रकीर्ण केशम ध्वस्ताक्षम रभसा दष्टदच्छदम रजः कुंठमुखां भोजं छिन्नायुधभुजं मृधे उचीनरेन्द्रं विधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः हताः स्म नाथेति करैरूरो भृशं घ्रन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्। वध किया हुआ राजा, उसका शरीर युद्ध स्थल में गिरा पड़ा था और उसका सुनहला रत्न जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था बाणों से, हथियारों की चोट से। उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से अलग हो चुके थे, उसके बाल बिखर गए थे, उसकी आंखें कांतिहीन हो गई थीं और उसका संपूर्ण रक्त था, वो शरीर पूरा रक्त से सन गया था। भागवत के 7वें अध्याय के वो 7वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29 से लेकर के 31 श्लोक। और उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिंधा था, बाण लगे पड़े थे। उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, इसलिए उसके होठ मरते मरते वीरता दिखाकर इसलिए होठ जो थे दांतों से कट गए थे और दांत उसी स्थिति में जड़े हुए थे, बिल्कुल जमे हुए। उसका कमल सदृश सुंदर मुखारविंद अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से सना था। तलवार और अन्य हथियारों से युक्त उसकी भुजाएं कट कर टूट चुकी थीं। और जब उशीनर के राजा की रानियों ने अपने पति को इस स्थिति में पड़े देखा तो वे रोने लगीं। हे नाथ, आपके मारे जाने से अब हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को बार बार कहती हुई अपनी भाषा में रो रो करके और वो अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़ी। रुदत्य उच्चैर्दयितांघ्रि पंकजं सिंचन्त्य अस्त्रैः कुचकुंकुमारुणैः विस्त्रस्तकेशाभरणाः शुचं नृणां सृजन्ति आक्रन्दनया विलेपिरे। रानियों के जोर जोर से रोने पर उनके आंसू उनके वक्षस्थल पर लुढ़क आए, यहाँ से बहते बहते गाल से वक्षस्थल पर आए और वहां पर जो उनका श्रृंगार था, कुमकुम चूर्ण था, उससे लाल होकर फिर वो उनके पति के चरण कमलों पर गिर पड़े, क्योंकि सब चरण कमल की तरफ बैठी थी। यानी कि उनकी भी मर्यादा इतना, मरने के बाद भी उनके केश बिखर गए, उनके आभूषण गिर गए और अन्य व्यक्तियों के हृदय से सहानुभूति जगाती हुई, सबके हृदय में सहानुभूति होती, इनका क्या भगवान कृपा करे, और उस जगाती हुई यानी इतना रो रही थी, सब अस्त व्यस्त हो गया था। और रानियां अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी। अहो विधात्रा करुणेन नः प्रभो भवान् प्रणीतो दृगगोचरां वशाम् उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा घृतोऽधुना येन शुचां विवर्धनः। हे नाथ, अब आप क्रूर विधाता द्वारा हमारी दृष्टि से ओझल कर लिए गए हो, इसलिए इसके पहले आप उशीनर के निवासियों को जीविका देने वाले थे, राजा थे, जिससे सब सुखी थे। लेकिन अब आपकी दशा उनके दुख का कारण बन गई है। जो सुख दे रहा था पहले, वही अब दुख दे रहा है। यह संसार का नियम है, जिससे जितना सुख मिलेगा उतना दुख भी भोगना पड़ेगा। त्वया कृतज्ञेन वयं महीपते कथं विनाश्याम सुहृत्तमेन ते तत्रानुयानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि। हे राजन, हे वीर, आप अत्यंत कृतज्ञ पति भी थे और हम सबके अत्यंत निष्ठावान मित्र थे। आपके बिना हम कैसे रह सकेंगे। हे वीर, आप जहां भी जा रहे हैं कृपया हमारा भी मार्गदर्शन करें, निर्देशन करें, जिससे हम आपके पद चिन्हों का अनुसरण करें और पुनः आपकी सेवा में आ सकें, प्राण छोड़ दें और वहीं पहुंचे जहां आप हो। हमें भी अपने साथ ले चलो, हम क्या करेंगे यहाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं। एवं विलपतीनां वै परिगृह्य मृतं पतिम् अनिच्छतीनां निरहारमर्कोस्तं सन्निवर्तत। यद्यपि शवदाह हेतु उपयुक्त समय था, अब शव को जला देना चाहिए था, लेकिन आसक्ति के कारण वो उसमें चिपकी हुई थी, जबकि जो जीवात्मा थी वो तो जा चुकी थी।
परंतु रानियां शव को अपनी गोद में लिए हुए विलाप करती रहीं और उन्होंने शव को ले जाने की अनुमति नहीं दी। तभी सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो गया। तत्र प्रेत बंधु नाम श्रुत्य परिदेवितम् आहतान बालको भूत्वा यमः स्वयं उपागत। अब उस काल की बात है जब हिरण्यकशिपु सुना रहा है, तो कितनी पुरानी बात होगी। उस काल में प्रत्यक्ष विदर्शन होता था। तो कुछ जब रानियां राजा के मृत शरीर के लिए विलाप कर रही थी, तो उनका जोर जोर का विलाप यमलोक तक में सुनाई पड़ रहा था। अर्थात वो हृदय की करुण पुकार वहां तक जा रही थी। ऐसा रोना उन्होंने रोया। अब अतएव कहीं बगल में ही होगा, क्योंकि असुरों का काल हिसाब किताब है, तो उसके पास में ही कहीं ना है नरक, और असुरों का रहने का नीचे ही स्थान है। तो अतएव एक बालक रूप में यमराज जी बालक का रूप धारण करके मृतक के संबंधियों के निकट पहुंचे और उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि मरा हुआ व्यक्ति पुण्यात्मा होता है, तो यमराज उसे शांति देने के उद्देश्य से दूसरा शरीर प्रदान करते हैं। क्योंकि राजा के शरीर के जीव को उसके शरीर से आसक्ति थी, इसलिए वो प्रेत बनकर मंडरा रहा था। और इसी से यमराज विशेष रूप से शोक मग्न संबंधियों को स्वयं उपदेश देने के लिए उनके समीप गए। बोले यमराज उनके समीप बालक के रूप में गए, क्योंकि बालक को कहीं भी जाने की छूट रहती है। यहाँ तक कि राजमहल में भी इसके अतिरिक्त ये बालक दर्शन की बातें कर रहा था। फिलोसॉफिकल टॉपिक शुरू कर दिया इसने। तो जब कोई बच्चा और ऐसी बात करे, अभी आजकल जो है ये इंस्टाग्राम वगैरह पर अपना वीडियो वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पर एक छोटे वामन हमारे साधु हैं, बरसाना के ही हैं और छोटे साधु हैं। तो उनका जो वीडियो 5 मिनट में भक्ति, 5 मिनट में भगवत प्राप्ति, तुलसी जी की रचना बड़े प्यार से बताते हैं। तो जीवन समर्पित किए भगवान को, तो उनका बड़ा वायरल हो रहा है। तो जब बौने रूप में एक छोटा सा कुछ एक्स्ट्रा होता है ना, कुछ अलग सा, तो आदमी उसमें देखता है, अरे ये कैसे छोटा सा इतना बड़ा ज्ञान की बात कर रहा है। तो यही यमराज जी जो हैं वो बालक के रूप में आए, फिलोसॉफिकल टॉपिक शुरू किया। और इस टॉपिक को हम सोच रहे हैं कल लें। यमराज उवाच, श्री यम उवाच तो हम कल ले लेंगे, क्योंकि समय आपका हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन तिवारी जी, रंजीत राणा जी और कुलदीप ठाकुर जी, आदित्य गुप्ता जी, इंदिरा जी, रेणु शर्मा, सबका शिव को, गौरीनाथ जी, सब लोग आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज भजन में लगिए। सब जीवन क्षणिक है और रोज भागवत होती है हमारी, नित्य प्रति हम अध्ययन करते हैं। तो आप भी अध्ययन कीजिए, कुछ परिवर्तन आएगा चेतना में। बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक से विदा।